Recording. Shanaji, please introduce her. Okay. So good evening, all the members, and I think there are some guests as well. So good evening and welcome all for today's session. ये series चल रहा है Know Your Energy, and of course our darling speaker Divyatma Cheryl. We are so grateful to you, ma'am, for taking this series. हम बहुत सुनते रहते हैं हम चक्रा के बारे में, लेकिन डिटेल कभी थोड़ा पढ़ लिया या सुन लिया, लेकिन क्लैरिटी जो है ना वो हमें शेरिल जी से बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल रही है, जो हम डेली अपने रूटीन में रहते हुए अपने चक्रा कैसे बैलेंस कर सकते हैं. So, और आज हम she is going to talk about heart chakra, the most important balancing point of energies. So, welcome you, Cheryl, once again on this beautiful platform. And thank you, Ashuji. Ashuji is busy in his office. Thanks to Marsh, he's busy in his audit work, so he would be missing today's session. But yes, recording ho raha hai, so he will have a look at it. So, yes, Manisha, if you have to say something, please come. Yes. Thank you, Shanaji, and welcome, Cheryl ji, Thank to you. this wonderful platform. And हम सबसे सुनते हैं कि चक्रा क्या है, कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं पता है, एंड हमेशा ये क्यूरियोसिटी रहती है हमारे में कि किस तरह से हम हील अप कर सकते हैं. तो शेरल जी इज द बेस्ट पर्सन who talks about chakras, and spiritually she is connected to God, and she is the best person, healer, and we are blessed to have her in our group. So welcome, Cheryl ji, and let's start our session. Yeah, thank you very much. So, Atma Namaste, dear all. I will just Atma Namaste, dear all. Thank you very much for allowing me to serve. Today, we are going to have a very beautiful session on the heart chakra. आज का सेशन हम हार्ट चक्रा के ऊपर ले रहे हैं और बहुत ही सुंदर सेशन होने वाला है. मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, प्लीज अपना माइक म्यूट रखें, और दैट्स द ओनली थिंग आई वांट, एंड एंजॉय. ठीक, ओके, जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो हार्ट चक्रा है ना, ये चक्रा हमारा इतना ज्यादा नोन है, उतना ही अननोन है. और हम सभी को पता है कि इट इज द फोर्थ चक्रा. ऑल्सो हमें ये पता है कि इट इज द ब्रिज बिटवीन द अपर चक्रास एंड द लोअर चक्रास. तो ये जो हम समझते हैं कि इट इज अ ब्रिज बिटवीन बोथ द अपर चक्रास एंड द लोअर चक्रास. इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आज समझेंगे, जानेंगे. थोड़ा मैं आपको ऑरा के बारे में बता देती हूँ. हम सबका एक एनर्जी फील्ड होता है, कई एनर्जी फील्ड्स होते हैं, और मतलब 7 एनर्जी फील्ड्स होते हैं. और ये एनर्जी फील्ड्स जो हैं वो बाहर की कोई भी चीज उसको अंदर आती है तो ये इसमें अलग अलग लेवल पे वो एब्जॉर्ब की जाती है. साथ साथ में इस सभी का कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है वो हमारे चक्रास में भी दिखता है. या फिर जब यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे कोई चीज रहती है, जैसे कि हमने कंटिन्यूस नेगेटिव सोचा, तो वो नेगेटिव एनर्जी जो है जब हमारे ऑरा में इंटरनली एंड एक्सटर्नली कोई भी जगह की वजह से, किसी भी स्टिम्युलेशन की वजह से हमारे ऑरा में आके रुकती है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन एंड मोर वीक्स एंड मंथ्स, तो ये ट्रांसलेट करती है हमारे सभी चक्रास में. सो बेसिक चक्रा खराब होता है, सोलर प्लेक्सिस खराब होता है, सभी चक्रास खराब होते हैं, कहीं ना कहीं लिमिट होना शुरू हो जाते हैं. तो इसका हार्ट चक्रा से क्या लेना देना? अब हार्ट चक्रा
is such a chakra. I would not like to call it a chakra, but because ये सत्य है तो हम चक्रा मान लेते हैं। मैं इसलिए उसे मना कर रही हूं कि हम सिर्फ चक्रा नहीं माने, क्योंकि वो हमारे लिए द यूनिवर्स है। कहने का मतलब कि जो भी चीज हमारे ऑरा में आकर फिर हमारे चक्रा में ट्रांसलेट होती है, थ्रोट में, सोलर प्लेक्सिस, बेसिक चक्रा, सभी का डुप्लीकेट, सभी का डुप्लीकेट इन 10% में भी हमारे हार्ट चक्रा में उसका आर्काइव्स होता है, मतलब उसकी एक लाइब्रेरी होती है। तो हम जब गरीब लोगों को देखते हैं, पैसे से गरीब, वी आर नॉट डूइंग एनी ऊपर नीचे वाली बातें, सीखने के लिए है ये। जब हम गरीब मेंटेलिटी को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उनका पैसे देने का जो स्वभाव वो भी कम है ना। जब वो पैसे खर्चे करने के लिए वगैरह वगैरह, मनी के लेवल पे वो उनका जो जो गिविंग है वो छोटा है। एट द सेम टाइम जब हम ये बात करते हैं कि हेल्थ, तो जब हमारा हेल्थ खराब होता है, बेसिक चक्र की बातें हैं अभी, जब हमारा हेल्थ खराब होता है तब भी हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, ऐसे ही हमारा बिहेवियर होता है, अनहेल्दी बिहेवियर, है ना। क्यों ऐसा है? बिकॉज जितने भी ट्रांसलेशंस, जितने भी लिमिटेशंस हमारे चक्रा में है, सभी चक्रा में उनका एक 10% जो है आर्काइव्स, उनका 10% इफेक्ट हमारे हार्ट चक्रा में होता है। तो अब आप समझ लीजिए इसका मतलब क्या। सोचिए, जितनी भी लिमिटेशंस है आपके पूरे संसार में, वो सभी लिमिटेशंस का 10% आपके हार्ट चक्रा में होता है ना। अब आप बोलेंगे शर्ल कहाँ लिखा है? ओ, मुझे नहीं पता कहाँ लिखा है, जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले, है ना, मैं चाहती हूं कि हम एक सेकेंड, ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपने पानी के ग्लास ले लें प्लीज। क्योंकि जब मैं इतना बड़ा काम कर रही हूँ और जब मैं इतना अच्छा टॉक कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने पानी को एक्टिवेट कर लें प्लीज। जितना हो सके पानी पिए। ये सेशन जो है लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग सेशन होने वाला है, तो चाहती हूँ कि आप जितना हो सके पानी पिए। और जितने लोगों ने अपने अपने ग्लास भर लिए हैं, अपनी पानी की बोतल भर ली है, और अपने मन में सोचा है कि हाँ मुझे ये यू नो वाटर एक्टिवेशन करना है, तो आपके घर में जितने भी पानी पीने के कंटेनर्स है, सभी को मैं एक्टिवेट कर रही हूँ। विद गॉड्स ग्रेस आपके घर में जितने भी लोग मौजूद हैं, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि हम सबके लिए अच्छी चीजें हो। तो आपकी जितनी भी फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे, पेरेंट्स, हस्बैंड, वाइफ, जितने भी हैं आपके फैमिली मेंबर्स, सभी के लिए ये काम करेगा। तो मैंने ये पानी एक्टिवेट कर लिया है, गॉड्स ग्रेस आप पी सकते हैं। प्लीज पीते रहिए। अगर आप सो जाएंगे तो प्लीज लेट जाइएगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। अगर गहरी नींद आती है तो प्लीज लेट जाइए। जो भी इंफॉर्मेशन है ये फिजिकली मैं आपको बता रही हूँ, पर वो आपके आकाश में एंटर कर रही है, इसलिए आपकी आंखें भी भरे हो जाएगी और आपको नींद आएगी। सो डोंट वरी। मैंने आपको इसीलिए एक्टिवेटेड वाटर पिलवाया है, क्योंकि जैसे जैसे मैं ये काम, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी ये चक्रा को लेकर, तो गॉड्स लव जो मेरे अंदर से बह रहा है, वहां से आपके सभी के चक्रास के ऊपर काम होगा।
आपके फैमिली मेंबर्स के ऊपर काम होगा, आपके ऑरा में भी काम होगा। ठीक, वेरी नाइस। सो जो हमने कहा कि हमारे सभी चक्रास के ऊपर जितने भी लिमिटेशंस हैं, वो सब लिमिटेशंस का 10%, एग्जैक्ट 10%, मतलब फाइनेंशियल लिमिटेशन जितने भी, बिकॉज मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ आपको वो लिमिटेशंस के नाम, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं और एक एक को मैं गिनवा नहीं सकती हूँ, बट जितने भी लिमिटेशंस हैं उनकी एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी इन 10% आपके हार्ट में है। तो अगर आपको लाइफ में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरे फाइनेंसेस क्यों नहीं, मेरा रिलेशन क्यों नहीं, मेरा हेल्थ क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, मेरा प्रोग्रेस क्यों नहीं, मेरा सक्सेस क्यों नहीं, तो आप कहीं ना कहीं अपने हार्ट चक्रा के ऊपर फोकस करिए, है ना, और उसको हील करिए। आप रेकी प्रैक्टिशनर हैं, प्राणिक हीलिंग प्रैक्टिशनर हैं, बहुत सारे मोडेलिटीज हैं, तो आप अपने हार्ट चक्रा को क्लींस कर लीजिए। ठीक है, उससे आपका आधा काम खत्म। अब मान लेते हैं मैं मेडिटेशन कर रही हूँ और मैं रेकी मेडिटेशन कर रही हूँ, प्राणिक हीलिंग मेडिटेशन कर रही हूँ, जो भी मेडिटेशन कर रही हूँ, उसके बाद तुरंत ही, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, डोंट वरी, उसके बाद तुरंत ही करना क्या है, आपको बैठ के और कुछ नहीं, सिर्फ अपना हार्ट चक्रा क्लीन करना है। और एक छोटी सी बात याद रखिएगा, जब भी आप हार्ट चक्रा क्लीन कर रहे हैं अपना, तो फ्रंट हार्ट चक्रा और बैक हार्ट चक्रा भी होता है। तो फ्रंट हार्ट और बैक हार्ट दोनों ऐसे ब्यूटीफुली ऐसे होते हैं, है ना, और वो आपको दोनों साफ करने हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रंट हार्ट चक्रा ही साफ करना है, बैक हार्ट चक्रा भी साफ करना है, क्लींस करना है, और कुछ एनर्जाइज करे ना करे, ठीक है, पर क्लीन जरूर कर देना, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद उसके बाद जब हम हार्ट चक्रा क्लींस कर रहे हैं, आप उसे एक्टिवेट भी करवा सकते हैं गॉड्स लव से। आप अपने हार्ट चक्रा को एक्टिवेट भी करवा सकते हैं, जो बहुत ही इजी हो जाएगा आपकी लाइफ। अब होता क्या है, उसमें क्या हुआ, अगर मेरे सभी चक्रास के ब्लॉकेजेस 10% ही तो है मेरे हार्ट में, हार्ट चक्र में, हाउ डज इट मैटर? मैटर ये कर रहा है कि बाकी सब चक्रास जो है वो सिंगुलर काम करते हैं, वो अपने अपने लेवल पे अपना अपना काम करते हैं। हार्ट चक्रा इज द रिसीविंग चक्रा, हार्ट चक्रा इज द अबंडेंस चक्रा, और उसमें भी अबंडेंस रिसीविंग। तो जिन लोगों का दिल बड़ा होता है कि भाई इनका दिल बहुत बड़ा है, इनका दिल बहुत बड़ा है, इनका दिल बहुत बड़ा है, तो उनका आना और जाना दोनों ही उतना ही अच्छी बात है, बहुत अच्छे से होता है। और अगर मान लेते हैं बिकॉज उनके चक्रास ब्लॉक्ड हैं, है ना, तो शायद पैसा नहीं है उनके पास, बट फिर भी एक चीज है उनके पास, और जिसका नाम है हैप्पीनेस। सो दे आर वेरी वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ, दे आर सेशिएटेड, मतलब उनको शांति की अनुभूति है, तृप्ति की अनुभूति है, वो उनके हार्ट चक्र से आती है। तो अब आप ध्यान रखिएगा, कभी भी और कुछ करे ना करे, अपना हार्ट चक्र क्लींस कर दीजिएगा। और जितने भी लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हैं, तो आप अपनी कोई ना कोई मोडेलिटी सीखी गए होंगे हार्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन के साथ साथ। तो तभी भी आप जैसे ही उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन वापस आए, जब वो आपके क्लाइंट्स वापस आए पास्ट लाइफ रिग्रेशन से, तो आपको करना क्या है, आपको उनका हार्ट चक्र क्लीन करना है। और इससे भी बड़ा चीज क्या है पता है, आपको अपना हार्ट चक्र क्लीन करना है। कितने में नींद आती हो, सेशन खत्म हुआ, उनका हार्ट चक्र क्लीन किया, और फिर ही उनको स्टेबलाइज करते हैं नेचुरली, फिर उनको बाय बाय बोलते हैं। उनको जैसे ही बाय बाय बोला, तो फर्स्ट थिंग यू डू इज क्लींजिंग ऑफ योर हार्ट चक्र। अब क्या हो जाता है, हम क्या बोलते हैं,
हम इमोशनल लोग हैं, हम दिल से जुड़ते हैं। और ये डायलॉग बहुत ही खराब डायलॉग है। ये डायलॉग क्यों खराब है? बिकॉज जाने अनजाने में दिल से जुड़ना मतलब देर आर मेनी थिंग्स दैट कैन गेट ट्रांसफर। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते करते, कोई क्लाइंट्स के साथ हीलिंग करते करते अगर आपने अपना दिल जोड़ लिया, तो वहां से आपकी एनर्जीज ड्रेन होना शुरू हो जाती है। तो ये हार्ट चक्र का बहुत ही बड़ी बड़ी चीजों का एक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि दिल लगाना अच्छी बात नहीं है, एटलीस्ट विद द क्लाइंट्स। और कौन सी चीज में हमें दिल लगाना चाहिए इज द क्वेश्चन। तो बिकॉज हमारा हार्ट चक्र इज कनेक्टेड विद द हायर चक्रास, लोअर चक्रास। अगर हमारे इमोशंस हमें नीचे लेके जाते हैं, नीचे लेके जाते हैं, हमें मजबूर, मजबूर इज द वर्ड, मजबूर करते हैं, तो दैट मीन्स हमारे लोअर चक्रास के ऊपर स्ट्रेन पड़ रहा है, और इसकी वजह से हम फ्रीक्वेंसी में नीचे जा रहे हैं। जैसे ही हमारा चक्रा सॉरी हमारा हार्ट जो है, उसे एक एक डीप अंडरस्टैंडिंग या एक डीप नोइंग, एक डीप गट फीलिंग, ऐसा कुछ आता है, तो उसकी बात हमें सुननी है। तो अब यहाँ पर आपके जो हार्ट चक्रा है, उसको खोलने की एक सबसे बड़ी चाबी है। क्या है चाबी? आपको खुद को सुनना है। और ये सुनना जो कहाँ से है? हार्ट से। और आप बोलेंगे कहाँ, कैसे? मुझे तो कभी सुनाई नहीं देता। सुनाई देता है, हम सुनते नहीं है। सो हार्ट चक्रा जो है, वो कितना भी चीखे चिल्लाए, पर हम सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि हमारे लोअर चक्रास हमें मजबूर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लोअर चक्रास ब्लॉक्ड है, इसीलिए हम सुनते नहीं हैं हमारे दिल की। और फिर हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, हमारे लाइफ की सबसे बड़ी गलती। फिल्मों में देखा है, तो हम भी करेंगे। क्या देखा है फिल्मों में? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ये जो है, वो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, जो हम हमारे हृदय की, हमारे हार्ट चक्रा की सुनते नहीं है, और अफर्मेशंस करते हैं। सॉरी, ऑल दोज पीपल जिनको अफर्मेशंस बहुत दिल से अच्छे लगते हैं, आई लव यू करते हैं, आप अफर्मेशंस करना बंद कर दीजिए। बिकॉज ये आपको नेगेटिव, रॉन्ग नहीं, नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा रहा है। और ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये तो सबसे खतरनाक, डेंजरस एंड नेगेटिव डायलॉग है। क्योंकि जब आप आपके खुद की नहीं सुनते हैं, तो कोई भी इस संसार में आपकी क्यों सुनेगा? है ना? अब यहाँ पे आ जाता है एक बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही हम अफर्मेशंस करते हैं, जैसे ही हम ऑल इज वेल, ऑल इज वेल करते हैं, जैसे ही हम आई एम नॉट हैप्पी, है ना, आई एम नॉट हैप्पी, व्हाई? आई डोंट हैव मनी, व्हाई? आई वॉन्ट अ रिलेशनशिप, बट ये क्या बकवास है, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ मेरे इंसल्ट करते रहते हैं, आई एम नॉट हैप्पी, बट ऑल इज वेल।
डिवोर्स नहीं करोगे तो क्या करोगे, कैसे रहोगे, आई मीन शादी नहीं करोगे तो कैसे रहोगे, डिवोर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, बच्चे को ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जब हम ये करते हैं ना तो ऑल इज नॉट वेल। हम जब हमारी मजबूरियों को तवज्जो दे देते हैं, मजबूर हो जाते हैं, तो हम हमारे खुद की नहीं सुनते हैं। और फिर जो मैंने कहा था ना, ट्विस्ट, ये ट्विस्ट ये है कि ये हमारा हार्ट चक्र ना सिर्फ हमारे लोअर चक्रास और अपर चक्रास के बीच का ब्रिज है, ये हमारा हार्ट चक्र हमारे फिजिकल बॉडी और हमारे स्पिरिचुअल बॉडी या फिर हमारे स्पिरिचुअल इवॉल्विंग का एकमात्र ब्रिज है या माध्यम है या एक ही मात्र रास्ता है ना। क्यों यहाँ पर ट्विस्ट आता है पता है? क्योंकि हम ये ह्यूमन लाइफ हम स्पिरिचुअली इवॉल्व होने के लिए ही लेते हैं कि कहीं ना कहीं हम ऐसा कुछ कर लें जिससे हम स्पिरिचुअली इवॉल्व हो जाए। और जैसे ही हम अपने आप को डिनाई करते हैं, खुद की इनेट मतलब अंदर की खुशी, उसको जब डिनाई करते हैं, ऑल इज वेल करते हैं, सुनते नहीं है खुद को, दूसरों की सुनते हैं, उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, ये सब जो चक्कर में गोल गोल घूमने लगते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, अननेसेसरी मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा स्पिरिचुअल इवॉल्विंग रुक जाता है, हम स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं होते। क्या आपने ये सुना कि मेडिटेशन करते हैं तो हमारा स्पिरिचुअल इवॉल्विंग रुक जाता है? 1000%। अगर हम हमारा जो ट्रूथ है, हमारे अंदर जो दर्द है, हमारा जो स्पिरिचुअल दुख है, उसे एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी सुनते नहीं है, और हम मेडिटेशन करते हैं, सांसों पे ध्यान दीजिए, विचारों को मत देखिए, अवॉइड कर लीजिए, और ऐसे ही मेडिटेशन जो हमारी सिचुएशन को, हमारी खुशी को अंडर द कारपेट डाल देता है, वो सभी मेडिटेशन एग्जैक्टली ऑल इज वेल का दूसरा पुनरावर्तन है, लंबा वाला पुनरावर्तन, ट्रांसलेशन, है ना। और ऑल इज वेल का एक All is well का एक all is सॉरी, प्लीज म्यूट योर माइक्स। सो वो हमारे ऑल इज वेल का एक बहुत ही हायर लेवल का डेंजरस रास्ता है। तो करना क्या है? तो हमें करना क्या है? हमें करना है खुद से बातें सुनना है, कि भले ये ना सुन पाए कि मैं क्या चाहती हूँ, क्योंकि हमें तो आदत ही नहीं है खुद से बात करने की, खुद को पूछने की कि मुझे क्या चाहिए, नहीं पर मुझे क्या चाहिए। क्योंकि एवरी सिंगल डे, हर एक दिन, हर एक लेवल पे, हर एक क्षण हम खुद को पता नहीं एकदम पीछे रखते हैं, नाम भी भूल गए खुद का, है ना। तो हमें क्या करना है? जो कहते हैं ना मी टाइम करना है। इट्स नॉट कि मैं सिर्फ लेडीज की बात कर रही हूँ, मेन ऑल्सो, है ना, मेल फीमेल दोनों को ये प्रॉब्लम है कि हम दूसरों की सुनते हैं, हम खुद की सुनते ही नहीं है।
तो आज से आप और कुछ करें ना करें, आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें, और जो हम गलत आदतें जो है वो लगा लेते हैं, उससे हम रिश्ता तोड़े। गलत आदत क्या है पता है? दूसरों के लिए सब कुछ करने की, खुद के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, ये है गलत आदत। तो बैठ के खुद के साथ एनालाइज करिए कि मुझे क्या अच्छा लगता है। नहीं पता, नो प्रॉब्लम, आप बैठ के मेडिटेट मत करें, आप अपना ध्यान अपने हार्ट में ले जाइए, हार्ट चक्र में ले जाइए, और आप उसके साथ बैठिए और देखिए कि क्या मैं खुश हूं, कौन से लेवल पे मैं दुखी हूं। भले आपको फिजिकली कुछ एक पिंपल ही क्यों ना हो गया, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपके लिए एक पिंपल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि किसी और के लिए उनका व्हाटएवर। अगर आपने अपना ध्यान अपने एक छोटे से पिंपल के लिए भी निकाल दिया, तो मैं आपको बोलूंगी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपको एक पिंपल भी नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आप ऐसा एटीट्यूड ले आएंगे, लाइफ आपकी झिंगा लाला। ठीक। सो आपको बैठ के करना क्या है कि ये क्यों हुआ, मैं हूं कौन। अगर मैं आई हूं और मेरे पास सिर्फ इतना ही समय है, तो मैं जब वापस जाऊंगी तो क्या मैं हैप्पी रहूंगी? तो मैं बोलूंगी नहीं, मैं हैप्पी नहीं रहूंगी। क्यों हैप्पी नहीं रहूंगी? क्योंकि मैं बोलती नहीं हूँ, मैं बताती नहीं हूँ लोगों को कि मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। मुझे नहीं करना ये सब काम। कितने लोग जो हाउस वाइफ्स हैं वो हर रोज ही मर रहे हैं, है ना। और इतने सारे लोग जो हस्बैंड्स भी हैं, वो भी कंटिन्यूअसली इतना ज्यादा बोझ उठा लेते हैं दूसरों के लिए, और दूसरों की लाइफ के लिए, मतलब दूसरे मतलब हमारी फैमिली, है ना। बट यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फैमिली को छोड़ दो, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि एक बैलेंस बना सकते हैं ना। फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, और मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आपने खुद को सुनना शुरू कर दिया तो इतना सुंदर बैलेंस बन जाएगा। क्योंकि हम पूरी जिंदगी फैमिली 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 के लिए घिस जाते हैं, मर जाते हैं, और एक दिन ऐसा ब्लास्ट करते हैं कि हमारी फैमिली कहीं की नहीं रहती। तो इससे अच्छा क्या है पता है? दोनों को बैलेंस करें, खुद को भी देखें, और फिर खुद को देखते हुए अपनी फैमिली को भी समझे, हर एक लेवल पे। हमारे जितने भी चक्रास हैं उन सभी में इतने सारे अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे दिल में एक 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 उसका एक एक ट्रांसलेशन है। तो वो जो है क्यों है? क्योंकि हम एक सही रास्ता पकड़ सकें। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? खुद को सुनना। अगर आपने खुद को सुनना शुरू कर दिया तो आपको आगे बढ़ने से स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली कोई भी नहीं रोक सकता है ना। तो आप जब देखेंगे कि जो लोग, जितने भी लोगों के चक्रास ब्लॉक्ड हैं, उन सभी के चक्रास ब्लॉक जब होते हैं तो दे आर नॉट इन अ रिसीविंग मोड। आप अगर किसी को पैसा दे दो वैसे ही, तो रिसीव ही नहीं कर सकते, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो बोलेंगे नहीं नहीं, इतना ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा नहीं, है ना। तो इस तरह से हम हमारे मॉरल्स को लेके हम उसे मॉरल इश्यू बना देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों से हम छीनते रहे पैसे। ये जब हम छीनते हैं तो वो भी एक हमारा ऐब है, वो हमारे इनसिक्योरिटी का हिस्सा है ना। तो ये सभी जो
चीजें हैं वो हमारे हार्ट चक्र से जुड़ी हुई है। और इस तरह से हम अपने हार्ट चक्र के बारे में बहुत इजीली सिर्फ सुनते हुए आधे से ज्यादा इश्यूज जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन और एनीथिंग टू से, प्लीज टेल मी। Yes, Jalpa ji. Just a second. Yes, Jalpa ji. गुड इवनिंग, आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। मेरा ये क्वेश्चन है कि हार्ट चक्रा को हील करने के लिए, जैसे आप बोल रहे हो कि हार्ट की सुने, ठीक है, तो जैसे मैं अभी बैठी हूँ, मैं सुन रही हूँ, बट उसको हील करने के लिए क्या मुझे उसको बोलना, ऐसा बोलना है कि ये चाहिए, उसकी बात सुनिए, या फिर ये सब मिल जाएगा, इट इज पॉसिबल, या किस तरह से हील कर सकते हैं? मतलब जो लोग हीलर हैं उनको पता है, जो हीलर्स नहीं है, तो हीलिंग तो कई तरह से होती है। जैसे आप अपने आप में से कुछ रिलीज कर दो, किसी को फॉरगिव कर दो, तो वो भी एक हीलिंग हो गई, ठीक है। तो जो लोग ये सब नहीं जानते, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर के लोग, मेरे हस्बैंड है या पेरेंट्स हैं हमारे, तो उनको हम किस तरह से बोले कि आप किस तरह से अपने हार्ट चक्रा को हील करो? जब हम, सबसे पहले तो हमें हमारे दिल की सुननी है ना। तो फिर दिल धीरे धीरे यू विल स्टार्ट टू सी दैट यू आर गेटिंग कनेक्टेड विथ योर हार्ट, और उसमें कुछ 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 आंसर आएगा। सबसे बड़ा ब्लॉक जो है वो हम ही क्रिएट करते हैं ना सुन के, और हम, प्रॉब्लम आता है तो हम उसको दबा देते हैं। तो ये ऑटो हीलिंग प्रोसेस है। जैसे ही हम सुन लेंगे, कुछ करना नहीं है, किसी को फॉरगिव कर दिया, किसी ने हमको फॉरगिव कर दिया, नहीं नहीं, क्योंकि अगर हम फॉरगिव भी कर रहे हैं पर मेरा दिल कहता है कि नहीं मुझे नहीं फॉरगिव करना है भाई, मैं क्यों फॉरगिव करूं, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया। तो आप अलग, आपका हृदय जो है, आपका रियल सेल्फ वो अलग। तो वो कहता है मैं फॉरगिव नहीं करूंगा, मैं क्यों फॉरगिव करूं, बाहर में जाए, उसको ये हो जाए, उसको वो हो जाए, जो भी है। आपको करना क्या है पता है, सिर्फ सुनना है। और बोलता है ओके, ठीक, ओके, डोंट जज योर सेल्फ, डोंट थिंक के सोसाइटी क्या बोलेगी मुझे। और किसी के पास जाके हम लोग जब काउंसलिंग करते हैं ना, मतलब साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फिर बहुत सारे कोच के पास जाते हैं ना, वो हम लाइफ कोच के पास जाते हैं, फिर बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं। वो करते क्या है सिर्फ सुनते हैं। बट अब प्रॉब्लम कहाँ आ गया, क्योंकि हम पैसे लेते हैं, तो या हम पैसे देते हैं तो हम कहते हैं भाई कुछ तो दे दो, तो बोलते हैं जाओ फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर लो। बट सिर्फ सुन लेंगे ना, और नॉन जजमेंटल, why to forgive and why to ask for forgiveness and why to say all is well and don't worry, ये वो मैक्सिमम आप करो इस स्क्रिबलिंग। अगर बहुत सारी चीजें निकल रही, क्योंकि हमारे साथ हुई है ना, आप समझो, ये मेरा मन जो भी बोल रहा है कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो कचरा आ गया, आया कहाँ से? मेरा मन क्यों बोल रहा है कि भाई मुझे ऐसा करना है, मेरी मम्मा ने ऐसा किया उस दिन, मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरे हस्बैंड ने किया, मेरी वाइफ ने किया, मेरे फ्रेंड ने कर दिया, ये सब, ये क्यों, ये क्या बोल रहा है मेरा? ऐसा कभी दिल ये बोलता है कि हाँ, हाँ फिर मेरी गलती है, वो भी बोलता है कि भाई मेरी गलती है। क्या गलती है तुम्हारी? कभी कभी जेन्युइन गलती भी है, और उसे आंसर नहीं चाहिए, मतलब उसे कहते हैं ना हम कि फॉरगिव कर लो खुद को। इसका मतलब क्या कि हाँ गलती हो गई, अभी छोड़ दो। कहने का मतलब लेट डोंट गो, बी जजमेंटल। लेट गो। हाँ, डोंट बी जजमेंटल एट ऑल। एंड बोल रहा है ना, बोलने दो, जितना बोल रहा है बोलने दो, और बोल रहा है अच्छी बात है, और इसको आंसर मत दो, मतलब वॉमिट होने दो, एनर्जेटिक वॉमिट होने दो, क्योंकि ये
आप संभाले नहीं संभल पाएंगे। फिर क्या हो जाता है, अगर हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस के उसमें चले गए ना, तो फिर वो कहीं ना कहीं गिल्ट में चला जाएगा, फिर और कंफ्यूजन एंड और ब्लॉकेजेस, दे आर नॉट गोइंग टू बी रिलीज्ड, दे आर गोइंग टू बी ब्लॉक्ड। और मैंने आपको क्या कहा, रेकी में, प्राणिक हीलिंग में, आप सिर्फ रिमूव करो, क्लींस करो, डोंट एनर्जाइज इट। वो वो गधा नहीं है जिसके ऊपर आप बोझ ला दो, वो एक घोड़ा है जिसको हमने गधा बना दिया है। या हमने उसको कैसे गधा बनाया, बाय नॉट रिस्पेक्टिंग सेल्फ, बाय नॉट रिस्पेक्टिंग द रियल मी, है ना। और पर मैं तो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मेरी क्या गलती है, पर मैंने तो जान दे दी थी। अब मैं, पर कोई बात नहीं, लव मैरिज बचपन में हो गया, लव बचपन में हो गया, गलतियां होती है। आप कोई भगवान थोड़ी ना हो, भगवान को भी फ्यूचर नहीं पता होता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो हम, अगर मेरा एक लव मैरिज हो गया, अब मैं उसी के साथ नहीं, मैं इसी के साथ रहूंगी, जिंदा रहूंगी, मरूंगी, मैं अपने फैमिली को क्या बताऊंगी कि मैंने नहीं निभाया, नहीं निभा पाई। हेलो शांति, आपका एक ही जगह सबसे बड़ा कमिटमेंट है, और विथ योर हार्ट। क्योंकि जब यहाँ पर आप खुश होंगे ना, तो आप वो क्रूअल्टी किसी और के ऊपर डाल ही नहीं पाएंगे। जो लोग ये कहते हैं कि भाई मैं खुश हूं, मैं किसी का गला नोचती हूँ, मैं किसी के साथ क्रूअल्टी करती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है, तो ये सब परवर्जन्स हैं हमारी इनसिक्योरिटी के। तो जैसे जैसे हम सुनते जाएंगे ना, मैक्सिमम आप करें, इस ब्लू पेन ले लीजिए, है ना। और जब आप ऐसे धीरे 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 ये मोड में घुस जाएंगे, लिसनिंग मोड में, एंड ऑल यू हैव टू डू इज वेरी सेफली जस्ट डू स्क्रिबलिंग, है ना। एक एक रद्दी ले लीजिए, या फिर एक पुराना पेपर ले लीजिए, या फिर फेंकने वाले पेपर्स ले लीजिए, उसके ऊपर सिर्फ स्क्रिबलिंग करना है ऐसे, ब्लू पेन से, ब्लू ब्लू मार्किंग से, और स्क्रिबल करते जाइए, दैट्स इट। नो फॉरगिवनेस, नो नथिंग, यही द रियल आंसर है। इसके ऊपर फिर क्या करें, इतना करेंगे, आधे से ज्यादा बोझ गायब। और फिर हमें, है ना, हमारे हृदय में बेल्स, मतलब घंटियां सुनाई देगी हैप्पीनेस की। जो हम गोवा जाएंगे तो कितने बीच पे जाते हैं, कितनी हैप्पीनेस होती है, वैसी चीजें। क्यों पता है? Because the heart is the place which is the spiritual bridge. एंड जब हमें ये घंटियां सुनाई देती है ना, हैप्पीनेस, मतलब वो नॉट घंटियां, वो क्या बोलते हैं, चाइम्स, वो खिड़की पे लगाए हुए चाइम्स, विंड चाइम्स, हाँ। तो विंड चाइम्स हमें सुनाई देते हैं, टिंग 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 टिंग, और जैसे समय ठहर गया है, वी आर एक्चुअली फ्री, है ना। जब तक आपको एक थम ना जाए, हम अंदर से थम गए और शांति की अनुभूति हो गई, तब तक ये करते जाइए। और मैं आपको तो बता दूं, हाँ जी, यू मीन टू से, सॉरी, यू मीन टू से कि बाय डूइंग स्क्रिबलिंग हम जो भी है वो बाहर निकाल रहे हैं, और यहाँ पे हम खाली करके पीस महसूस कर रहे हैं, वी आर बीइंग हैप्पी फ्रॉम यस इनसाइड बाय डूइंग स्क्रिबलिंग। यस ओके। एंड एज यू सेड के हर एक चक्रा का 10% ब्लॉकेज हार्ट चक्रा में होता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ ब्लॉकेज इन माय सैक्रल चक्रा। यस ठीक है। तो अगर सैक्रल चक्र में ब्लॉकेजेस होते हैं तो मे बी आपके रिलेशन और बहुत कुछ हेल्थ रिलेटेड डिस्टर्ब होता है। ठीक है। तो जब हम हार्ट चक्र के ऊपर काम करेंगे तो वो चीजें भी मतलब ठीक होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो जैसे मैंने कहा कि इट इज अ ट्रांसलेशन, 10% ट्रांसलेशन। अब ये 10% इज सो पावरफुल कि जैसे जैसे इसके ऊपर काम होगा, अपने आप दूसरे रास्ते खुल जाएंगे। और ये हमारा हार्ट है ना, इतना हैप्पी हैप्पी है, मतलब इतना ब्यूटीफुल चक्रा है ये। मैंने आपको क्या कहा, यू डोंट नीड टू एक्टिवेट इट, वो इतना, उसमें इतनी जान है ऑलरेडी। मतलब हमने
यूनिकॉर्न को गधा बना दिया है ना? तो यूनिकॉर्न तो मैजिकल है ना, इट इज दी मैजिक। तो जैसे हम ये बकवास बोझ निकालते जाएंगे, अपने आप वो अपनी पंख फैलाए यूनिकॉर्न अपना इतना ब्यूटीफुल सवर के बाहर आएगा। आप ऑटोमेटिकली क्रिएटिव होना शुरू हो जाएंगे। आप अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हूं मैं, वो मैं नहीं हूं। ऐसी हूं तो क्या हुआ, इट इज माई लाइफ। आई एम नॉट हियर फॉर people pleasing. I'm not here to take care of other people without them taking care of me. I cannot take care of selfish people. So you, instead of becoming a self-centered person, you start to become self-loving, है ना? एक क्वेश्चन मेरा भी है मैडम। अगर कोई भी आपसे गलत एक तरीके मिनट, से एक मिनट, एक मिनट। ऋचा जी कहाँ या गए? ऋचा जी, डन फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। हाँ, एक सेकंड। हाँ लाइट की हाँ प्रॉब्लम है। हाँ हाँ जी, ऋचा जी, just give me 1 minute, just 1 minute, ओके। just 1 minute, my dear, we have a lot of time. So, Jolly ji, do you have any other question, my dear? नो इट्स ओके मैम, Yeah, थैंक यू। thank you. Okay. ऋचा जी, मैं आपको स्पॉटलाइट में डाल रही हूँ। यस माय डियर। क्या आत्मा नमस्ते। मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर कोई भी आपसे गलत तरीके से बराबर बोल रहा है और आप उसको जवाब भी नहीं दे रहे हैं, आपको रियलाइज हो रहा है कि उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत गंदा है, और आप रिस्पेक्टफुली, या आपका नेचर है कि आप नहीं उसको जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन आपके मन में तो ये प्रॉब्लम है ना कि इन्होंने हमसे गलत तरीके से बात की, हमसे गलत तरीके से व्यवहार किया, तब क्या करना चाहिए? वही सामने बोलना चाहिए, क्योंकि लेकिन रिलेशन मैडम खराब हो जाएंगे, क्योंकि कोई बात नहीं। आप एक मिनट ऋचा जी, रिलेशनशिप है ना, मेरा ये ग्लास के साथ नहीं है कि मैं इसको मारती जाऊं और ये ग्लास बेचारा कुछ बोले नहीं। रिलेशनशिप दो तरफा होती है, आपकी और मेरी। अगर मैं आपसे प्यार करती हूँ तो आपको भी तो मुझे प्यार करना चाहिए ना। मैडम अगर आप बोली, मान लीजिए, तो बाकी कोई भी आपके सपोर्ट में नहीं है, और वो सारे के सारे आपको मधुमक्खी की तरह चिपक करके और उसको परेशान कर देंगे कि आप गलत हो, आप गलत हो, तब क्या करना चाहिए बताइए? बोल दो कि मैं ही गलत हूं एंड आई लाइक इट द वे इट इज। बोल दो कि हाँ, मैं तो गलत ही हूं, और फिर गलतियां करिए बिंदास। क्योंकि ऋचा जी, क्यों? क्योंकि आप गलत है। अगर आप खुद के लिए खड़े नहीं होंगे तो दुनिया में कोई किसी के लिए खड़ा नहीं है। वो लोग परेशान करने के लिए ही नोचेंगे। आप अपने आप की बात सुने, सिर्फ खुद को पूछे कि एम आई हैप्पी। आपका आंसर ना आएगा। Why am I not happy? Because you don't listen to me, you don't stand up for yourself. आपका मन जो है ना, ये बोल रहा है। हम्म, तो आप क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आप समाज के बारे में, फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। और फैमिली वाले जब आपके ऊपर प्रताड़ना कर रहे हैं, तब वो तो नहीं सोचते आपके बारे में या किसी के बारे में। आप अपने बच्चों की सोचते हैं, पेरेंट्स की सोचते हैं, हस्बैंड की सोचते हैं, खुद की नहीं सोचते। तो आप जैसे ही खुद की सोचना शुरू कर देंगे, और अगर आप कोई ना कोई, अगर नहीं मिल रहा है ना वो पावर, तो आप मुझे फोन करें, मैं आपको हेल्प करूंगी, सो दैट आप उसमें एम्पावर हो जाए और बहुत आसानी से आप जो बोलना है वो बोल ही पाए। क्योंकि मैं आपके वहां पे रिएक्ट नहीं करना, मैं आपके बिहाइंड द बैक या बिहाइंड द, कहते हैं ना, बैक डोर, वहां से आपका क्लीनिंग शुरू कर दूंगी और आपका चक्र एक्टिवेशन शुरू कर दूंगी। अपने आप आसानी से बोल पाएंगे, और नहीं भी बोल पाएंगे तो भी आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। तो लोग आपके साथ मिसबिहेव करना बंद कर देंगे, है ना? जहां तक हो सके आप करें, नहीं हो सकता मैं हूं, है ना? क्योंकि मैं कर सकती हूँ, बट अगर आप कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। और करना क्या है? खुद के लिए खड़ा होना है, और जितना हो सके प्यार से भी। और जैसे मैं लोगों को डायलॉग बोलती हूँ, कि हम लोगों को भी गालियां देनी आती है,
आती है ऋचा जी गालियां देना? बिल्कुल, लेकिन हिम्मत नहीं होती मैडम। हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं, हमारे संस्कार नहीं है कि संस्कार नहीं है। यस। है ना। हिम्मत तो क्या है, अभी मैं गलत आपको दो समझ चार में आता है लेकिन बोलते नहीं है। हाँ, वी डोंट चूज टू मिसबिहेव, है ना। तो लगाम किसके हाथ में? हमारे। तो अगर हमें लगेगा कि भाई लगाम पकड़ते हुए सामने वाला हमें डिसरिस्पेक्ट ही कर रहा है, तो हम भी लगाम छोड़ सकते हैं। और मैं आपको क्या बोल रही हूँ, गालियां मत दो, पर सामने वाले को बता दो कि अंकल हमको भी आती है गालियां देना, हंसते हंसते बोल सकते हैं ना। रियलाइज तो करवा सकते हैं कि हमारी चॉइस है और हम नहीं दे रहे हैं गालियां, है ना। कोई बोलता है रास्ते में कि तुमको पता है मैं कौन हूं, तो हम क्या बोलेंगे? यस सर, यस सर। हम भी बोल सकते हैं कि आपको तो पता होगा आप कौन हो, पर आपको ये नहीं पता है कि मैं कौन हूं। और अगर आप अपना नाम देंगे तो बता देंगे कि भाई आप कौन हो, पर मैं नहीं बता सकती कि अगर आप अपना कुछ करेंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ, बिकॉज देयर आर नो लिमिट्स, है ना। तो कुछ भी, जैसे ही हम खुद को तवज्जो देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं और खुद की सुनते हैं, तो आधे से ज्यादा चीजें ठीक हो जाती है। अब आपने जो इतनी बात कही है, आप अपने मन में आप काम करिए। मैं अभी ये नहीं बोलूं कि जाइए अपने इन लॉज के साथ या फैमिली के साथ झगड़ा करिए, नहीं, ये मत करिए। आप खुद के साथ काम करिए, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा, क्योंकि आपने खुद के ऊपर काम किया है, एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप बोल ही दोगे कुछ तो भी, शांति से ही बोलोगे, अच्छी तरह से बोलोगे, पर सामने वाले को पता चल जाएगा, है ना। ठीक। मेरा भी क्वेश्चन है। हाँ जी, मैं एक सेकंड में आई, सारिका जी, मालिनी जी। यस मैम। यस यस। मैम मेरा क्वेश्चन लाइक वो आप पहले बोल रहे थे ना कि वो स्क्रिबलिंग करना है ऐसे, यस। तो लाइक समटाइम्स इट मेरे साथ ऐसा होता है कि लाइक यू नो पुराने थॉट्स लाइक मेरी मैरिड लाइफ का, लेकिन नाउ इट हैपेंस कि लाइक मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मतलब जो भी थे उसमें से आधे ऐसे ऊपर चले गए, तो लाइक बट स्टिल इट इज देयर, तो लाइक हाउ टू रिमूव दैट। अब ऐसे एक तरफ ऐसे कि नहीं वो तो ऊपर गए भी, वो पितृ हो गए वो तो ऊपर ऊपर गए, उसका, नो प्रॉब्लम। हाँ तो लाइक मुझे उससे बाहर आना है अभी कि हाँ, वो चले गए ऊपर, नो प्रॉब्लम। वो ऊपर हो वो नीचे हो, उसे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें कहाँ लेना है कि जो उनकी एनर्जीज हमारे में अटक गई हाँ 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 है ना। तो सबसे पहले ये सोचना, मतलब आप है ना ऑल इज वेल ही बोल रहे हैं, ट्रू ट्रू है ना, कि वो अरे वो तो ऊपर चलेगा, अभी क्या मम्मी पापा से क्या झगड़ा कर लेने का, नहीं। हाँ मैं सच में बोल रही हूँ, आप झगड़ा करो क्योंकि आपका हक है। भले ऊपर चले गए हो, क्योंकि वो हमारे साथ ही होते हैं, वो ऊपर नीचे उनका अपना जो लाइफ है वो आगे बढ़ गया है, पर हमारे साथ जिनका जितना कनेक्शन है जैसे आपको पता है, मैं बताती हूँ, उतना तो हमारे साथ ही है। और आप बिंदास बिना कोई स्ट्रेस टेंशन और हिचकिचाहट उनके साथ झगड़ा कर सकते हैं, बिकॉज दे आर योर फैमिली मेंबर्स एंड दे आर हियर फॉर यू। और कुछ करे ना करे, स्क्रिबलिंग करना बिना सोचिए, बिना सोचे कि वो ऊपर चले गए क्या होगा, ये मत सोचिए। आप सिर्फ अपने हिस्से का स्क्रिबलिंग करिए, बिकॉज होगा क्या, ये स्क्रिबलिंग करते 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 ऐसा समय आएगा कि आपको उनकी याद भी नहीं आएगी, है ना। तो जो छोटी जो चीजें हैं जो अटक गई है ना, जो हमारे चक्रा के अंदर ब्लॉकेजेस हैं, वो आप रिमूव कर रहे हो पर्सनली बैठ के, और फिर आपके इनकमिंग जो फाइनेंशियल इनकमिंग के रास्ते और खुल जाएंगे। ओके। ठीक। एनीवन राइट, मतलब पेरेंट्स इन लॉज एनीवन, बट फ्रेंड्स पेरेंट्स, कोई भी।
है ना? मतलब स्पेशली दोज आर नॉट लाइव, आई एम लाइक जो Yes. है उसका तो लाइक आई एम डूइंग इट कि हाँ, बट जो मतलब जो पहले हुआ था तो वो भी अभी है ऐसे दिमाग में, तो लाइक तो लाइक समटाइम्स आई लाइक वो मतलब बहुत पूरी लंबी फिल्म चल जाती है दिमाग में ऐसे। करना चाहिए, और बहुत ही सुकून मिलता है। मेरी बेस्ट फ्रेंड वो नहीं रही, है ना? और मैं अभी भी उसके साथ झगड़ा करती हूँ कि तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ के जाने की, है ना? अभी भी मैं मुंह फेर लेती हूँ और फिर वह वापस उसके साथ फ्रेंडशिप हो जाती है हमारी। बट मतलब ये मैंने अभी तक मैं उसे माफ नहीं कर पाई हूँ। तो मैं अपने हिस्से का उसे नहीं माफ करना है मुझे, क्योंकि वो मुझे छोड़ के चली गई। सिंपल, इट इज नॉट अलाउड कि वो मुझे छोड़ के जाए, वो नहीं हो सकता ना। तो मत करो माफ, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं, देयर इज नो ब्लॉक। नहीं तो फिर हम ह्यूमंस ही क्यों हैं? अगर माफी करना है सबको तो भगवान ही बन जाते कहीं ना कहीं। भगवान खुद माफ नहीं कर पाते। और लेट्स नॉट गोइंग टू जजमेंट्स, क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड के साथ यही रिलेशनशिप है, और प्यार भी बहुत है मुझे उसके लिए, और मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू लीव हर, यू नो। वो मेरी जिंदगी में जब तक मैं हूं वो मेरे साथ रहेगी। या तो आप उसे एंजॉय करिए, है ना? जरा भी जजमेंटल मत होइए, बस यस एंजॉय करिए, यस यस। है तो ना? देन लाइक सेम वे कोई फियर है या कोई गिल्ट है तो वो भी स्क्रिबलिंग बस स्क्रिबलिंग। स्क्रिप्लिंग ही करते जाइए, एंड डोंट डोंट जज एट ऑल। जो है यही है, मैं हुई खराब, कोई नहीं, लिखो। एंड हूँ खराब में, दिस इज मी, यू नो। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, बिकॉज आई लाइक इट, यू नो। दिस इज द वे आई एम। क्या प्रॉब्लम है? पूरा टाइम माफी मांगो, पूरा नहीं नहीं लीपा पोती करो, नहीं करना मुझे मेकअप। नहीं दिखाना लोगों को कि मैं बहुत ब्यूटीफुल, मैं हूं ही ब्यूटीफुल, विथ विदाउट मेकअप, विथ ऑल माई हेयर गोइंग हियर एंड देन। आई लव माई सेल्फ, you know. The moment you start to accept yourself, you are going to be on cloud 9, और इतना आपको सुकून मिलेगा। और अभी राइट नाउ हमारी सबकी फैमिली जो चली गई है, एंड स्पेशली मालिनी जी, दे आर सो हैप्पी विथ यू, है ना? सो डोंट वरी, मेरा क्वेश्चन दे कैन नॉट बी अनहैप्पी। जितना आप खुश रहेंगे, आप उनको गालियां भी दे देंगे ना, तो भी उनको गालियां मिल ही नहीं रही है। उनको तो वो एक बहुत ही जो लपंडर वाले बॉयफ्रेंड होता है ना, बॉयफ्रेंड बोलो या एक लवर बोलो ना, कि हमने उसको एक थप्पड़ मार दिया तो भी कहते आह। ऐसा आपने सीन देखा होगा फिल्मों में कि आह, कितना अच्छा हाथ है, अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली ये हमारे एंसेस्टर्स हैं। अगर हम उनको गालियां भी दे देते हैं ना, तो कहते हैं सुकून लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग दुखी हुए हैं ना उनसे। तो ये सब चीजों से उनको भी शांति हो जाती है कि चलो, हमें ये लोग याद तो करते हैं, हमें याद तो करते हैं। ये ऐसे एनर्जीज हैं, और उनको गालियों से कोई लेना देना नहीं, किसी से लेना देना नहीं। They just want you to be happy, and that is it. If this is the way, they don't care. They don't really have any, human emotions of that kind. इट्स लाइक आई वाज लाइक मेरी कुछ अंडरस्टैंडिंग गलत थी, आज क्लियर हो गई। God's grace. God's grace. मेरा क्वेश्चन है, Thank you. थैंक मैं यू। बहुत ही इतनी एक मिनट, सरिता जी, just give me 1 minute. हाँ, एक सेकेंड। यस यस सरिता जी। मैं बोल रही हूँ, मैं इतनी खुश रहती थी बिना वजह, सारा दिन मेरे बत्ती से बाहर रहते थे, इतना खुश कि कुछ वजह सामने गलत भी आ जाए फिर भी मैं बहुत खुश रहती थी। अभी मैं चाह कर भी सब खुशियां सामने, लेकिन खुश नहीं हो पाती हूँ। मन एकदम भरा भरा रहता है कि बस ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, उधर ही जाता है। पहले बहुत खुश रहती थी, कितना गलत होने के बाद भी खुश रहती थी, तो ये है अभी ना, खुश नहीं रह पाती हूँ। वही बोल रही हूँ।
हाँ सरिता जी, सबसे पहले तो तबीयत का भी थोड़ा, क्या, मेरी तबीयत के कारण भी थोड़ा सा मुझे ज्यादा डिस्टर्ब होता है कि मैं बहुत अपने शरीर के साथ नाइंसाफी की है, उन शरीर के साथ बहुत तकलीफ दी हूँ शरीर को। तो इस समय शरीर मेरे को तकलीफ दे रहा है, ये हीलिंग बहुत आती है मन में। हाँ, तो सबसे पहले तो आप है ना स्क्रिबलिंग कर लीजिए, खुद को माफ कर लीजिए कि खुद ने तकलीफ ली, और आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है या तो फिर आपका पेरीमेनोपॉज शुरू हो गया है। तो ये सब की वजह से आप अपने ट्रू सेल्फ में आ गए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले हम खुद को क्या करते थे, डिनाई करते थे, है ना, खुद को मना कर देते कि भाई ऑल इज वेल कर लेते थे। अब हमारा बिल्कुल दिल बिल्कुल। बोलता है नहीं, बस हो गया, बस हो गया। और ये बहुत अच्छी बात है सरिता जी। दुख होना ये ह्यूमन होने की निशानी है। हम इंसान है तो दुखी हो रहे हैं, और हम दुख व्यक्त कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हमारा आधा स्टेप है, फर्स्ट नहीं बोल सकते, पर एक आधा स्टेप है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, कि मेरा मन में दुख है। आप निकालिए, स्क्रिबलिंग करिए, स्क्रिबलिंग करिए, और हम चक्र एक्टिवेशन कर ही रहे हैं, है ना। तो उसके माध्यम से भी बहुत सारी चीजें निकल जाएगी, और हम एक समय ऐसा आ जाएगा कि हम जैसे आप थे ना, ऐसे ही खुश क्यों, बस सुबह उठ के चिड़ियों की तरह चहक चहक रहे हैं, रात को सोते हुए खुश हो रहे हैं, फेस पे इतनी मस्त स्माइल है, बहुत मजा आ जाएगा, है ना। बट आप शुरू कर लीजिए, एक एक उसकी बातें सुनना कि हाँ ठीक, बरोबर, स्क्रिप्लिंग करो, बरोबर बरोबर, यू आर राइट, बरोबर। जिंदगी भर हम लोगों को यही बोला है कि वी आर रॉन्ग, यही मिलता है। है ना। अब हम खुद को क्या बोलेंगे, आई एम राइट, आई एम राइट। आई एम राइट। नो प्रॉब्लम झगड़ा, नो प्रॉब्लम ये, नो प्रॉब्लम वो, नो। हम लोग यहाँ पे किसी को तो जाके फिजिकली तो परेशान नहीं कर रहे हैं, है ना। जो है हमारे मन की बात है, और हम और मेरा मन बस स्क्रिबलिंग करते जाइए साथ में, और ये निकालते जाइए, और जो विचार आते आने दीजिए, आप स्क्रिबलिंग करते जाइए। और एक हफ्ता, 2 हफ्ते में तो आप इतने वापस प्रफुल्लित हो कि मैं आपको क्या बताऊं, है ना। ठीक है। चले जी, अरुणिमा जी का और जयश्री जी का हाथ उठा हुआ है, हाँ दे जी, हाँ। वांट टू आस्क यस, क्वेश्चन। यस, यस। जयश्री जी। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते जयश्री जी, बताइए। क्या नहीं, वही मैं सोच रही थी कि व्हेन वी लर्न मेनी थिंग्स, तो वी बिकम वेरी लॉजिकल। तो हम दिल का सोचते कि दिल का सोचे कि दिमाग का सोचे, तो गेट कंफ्यूज। फिर वी वांट टू हेल्प पीपल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ना जो हेल्प करते हैं, लेकिन लगता तो है कि नहीं, मेरा दिल तो कह रहा है कि मत करो, लेकिन मैं जस्ट उसको अच्छा लगने के लिए, मेरा दिमाग बोला कि नहीं, मैं मदद करेगी तो क्या होगा, उसका ही भला होगा ना। बट कभी कभी वो मदद करने के बाद भी अंदर से हम लोग हैप्पी नहीं रहते। तो आप अभी जो बात किया, तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे दिल ने तो नहीं कहा था, मेरे दिमाग ने कहा था, एंड आई एम नॉट फुल्ली हैप्पी। तो समझ में आता है, तो नाउ कि दिल की सोचो, क्या दिल बोलता है वही करो, और देन ओनली यू कैन मेक आउट कि दिल में क्या फील हो रहा है, whether it is crying or it is happy or you feel satisfied, you feel full. So I mean, it is cleared so many things today थैंक यू, थैंक यू। after so many years. I mean, we are being wanting to help people, and वही हमारा satisfaction है, but most of the time, yes, it was happen कि हम लोग करने के बावजूद भी हैप्पी नहीं होते अंदर से। इट मीन्स हमारे दिल ने नहीं कहा था, बट हम लोग उसको खुश करने के लिए करें। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे दिल को पता है कि ये चीटिंग कर रहे हैं हमारे साथ, हम्म हम्म है ना। तो वो मजबूरी, जो कहते हैं ना मजबूर, है ना, वो मजबूर जैसे आपको फील हो ना कि मैं मजबूर हो रही हूं, तो वो मत करो। एकदम सिंपल आंसर, कि डू यू फील मजबूरी, डू यू फील द प्रेशर, देन डोंट डू इट, कि भाई अभी नहीं, कल, सर,
अगर आप ऐसा नहीं, मतलब आप उसे मना नहीं कर सकते, या तो आप एक ही चीज बोले कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है, पर ये काम कल कर सकते हैं क्या, है ना? वी हैव टू थिंक ओवर इट। हाँ, 2-3 दिन में कर सकते हैं क्या? तो आप टाइम बाय कर लिए, तब तक जो जेन्युइन होगा वो रहेगा और आपको भी समझ में आएगा, और जो नॉट जेन्युइन होगा वो फिजल आउट हो जाएगा, ओके। है ना? और अगर आपके मन में भी दूसरे दिन भी ऐसे ही होता है कि नहीं, आई एम नॉट हैप्पी, तो फिर आप मत करिए, बिंदास बोल दीजिए कि भाई सॉरी, ये मेरे पास है ही नहीं कैपेसिटी, यस। है ना? ठीक। थैंक यू मन। आत्मा नमस्ते। थैंक यू। एक क्वेश्चन मैम और है मेरा। हाँ रिचा रिचा जी, just हाँ, just जी give me 1 minute. We हाँ have Arunima ji. I will speak to her and then I'll come back to you, Richa ji. ओके। Yes, yes, Arunima ji. या आत्मा नमस्ते चैरल जी। Atma. आई हैव टू क्वेश्चंस। एक तो स्क्रिबलिंग जो आपने बोला, वो क्या कुछ सेंटेंसेस लिखना है या जस्ट ड्राइंग लाइंस और समथिंग? Scribbling, scribbling. जस्ट स्क्रिबलिंग। हाँ, ओके। ऐसे कुछ भी टेढ़ा ओके। मेढ़ा, ओके। है और ना? दूसरा और एक हाँ। मुझे मेरा फेवरेट क्या है, पेन से भी ज्यादा अच्छा डार्क क्रेयॉन, ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर का क्रेयॉन आता है ना, छोटे बच्चे जैसे वो करते हैं, वैसे आप, वो तो मेरा सुपर बेस्ट है, उससे स्क्रिबलिंग करो, गोल वोल सीधा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी, ये है ना? कब करना है? व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद समथिंग? हाँ, ऐसा ही करो। और कभी कभी हम पिक्चर फिल्म देखने बैठ जाते हैं, और हम टीवी सीरियल देखते हैं, जो भी अपना आंखें कहीं और है, तो भी आप बैठ के स्क्रिबलिंग करते ही रहो, क्योंकि क्या हो रहा है, वो जो फिल्म हम देख रहे हैं ना, ग्रहण कर रहे हैं, वो कौन सा अनुपमा देख रहे हैं भूल से, और पता नहीं कौन सी सास बहू की सीरियलें देख रहे हैं, तो वी ऑटोमेटिकली हमारा दिल है ना ऐसे रोना शुरू करता है। तो ये है ना, एटलीस्ट इसका कुछ तो फायदा उठाए। एग्जैक्टली। शैलजा जी, ये स्क्रिबलिंग करने से क्या होता है? मेरा वो स्क्रिबलिंग वाला जो पार्ट आप जो बता रहे थे ना, मेरा मिस हो गया। कोई ब्रीफली आप बात खाली एक्सप्लेन करो कि स्क्रिबलिंग करने से क्या होता है। हाँ, तो जब हम स्क्रिबलिंग करते हैं, तो और ब्लू ब्लू पेन, ब्लू क्रेयॉन बेस्ट है, और उसे हमको टर्न करके कहीं रखना नहीं, सीधा कचरे के डब्बे में डालिए, या फिर उसको रिसाइकल करिए। और स्क्रिबलिंग करने के टाइम जब हमको जो अंदर से कचोटता है ना, कि तूने ये नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया, तूने वो नहीं, उसने ऐसे कैसे कर दिया, उसने यूं क्यों किया, वो कैसे हुआ, तो स्क्रिबलिंग करते जाइए, है ना? अपना हाथ चलाते जाइए। आप ये मत सोचिए कि कहाँ जा रहा है आपका हाथ, इट डज नॉट मैटर। हो क्या रहा है यहाँ पर, जो भी ये नेगेटिव एनर्जीज जो हैं या इमोशंस जो हैं, हमारे जो ब्लॉकेजेस हैं, वो हमारे हाथ से, हमारे ब्रेन से, वो ग्राफिकली ब्लू पेन के लेवल पे एनर्जी ब्लॉक, और लॉक बोल सकते हैं उसे, लॉक हो रही है, ये एनर्जी लॉक हो रही है। अब ये एनर्जी जो है, जो हम स्क्रिबलिंग करके पेपर पे डाल दिए, अब वो एनर्जी को हम छुएंगे तो हमको वो नेगेटिव एनर्जी हमें छुएगी नहीं, कोई भी जगह जाएंगे तो वो एनर्जी इधर उधर हम डंप नहीं कर रहे हैं। अब गालियां क्या होती है पता है, मैं से गालियां दे रही हूँ, ठीक, ओहो, ये गालियों से फर्स्ट नेगेटिव इन्फ्लुएंस, नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है पता है, मेरा ही खुद का ऑरा खराब हो रहा है, क्योंकि यहाँ से गाली, ये मेरे मुंह से अंदर, पहले मेरा फ्रीक्वेंसी मतलब मेरे अंदर है, और यहाँ से वो दिमाग से सीधा वो गाली मेरे ही ऑरा में। हम ऐसे भी तो बोलते हैं ना कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग वट एवर यू आर सेइंग, आई मीन। नहीं, वो तो मैं खुद की बात कर रही हूँ ना, ओके, जब जो मैं, गाली दे रहा है। हाँ, नहीं नहीं, मैं खुद के साथ हूँ, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं वो इंसान को मन में और जोर जोर से गालियां भी दे सकती हूँ ना, ऐसे। गॉट इट। तो गालियां ऐसे बाहर वर्बली निकालने से, और उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी, ऐसे कैसे वो कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। इंटेलिजेंट हम खेलेंगे, हम क्यों बेवकूफ बने अब, क्योंकि ये यहाँ से निकला सीधा मेरे ऑरा में कोई दूषित कर रहा है। और जो इंसान गालियां देता है, आप देखना उसको वो ब्रेक ही नहीं मिलता, वो ब्रेक ही नहीं कर पाता है, गालियों से छूट ही नहीं पाता है, क्योंकि वो उसका ऑरा ही, मतलब वो खुद ही पॉइजन, उसी के खुद को ही पॉइजन कर रहा है।
है ना। तो इससे इजीएस्ट है कि स्क्रिबलिंग करें। और अगर हम सास बहू की सीरियल देख रहे हैं, अनुपमा को देख रहे हैं रोते हुए ना, पता नहीं वो, क्योंकि हमारी पास्ट मेमोरीज ट्रिगर हो रही है ना। कोई फ्रेंड के साथ ऐसा हो गया, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड, जो भी है, ये सब हो गया, तो वो बैठ के स्क्रिबल करो कि जो भी पास्ट का जो भी ट्रिगर हो रहा है वो स्क्रिबलिंग से निकल ही जाए, है ना। टीवी सीरियल होते होते वो हमारा थेरेपी सेशन हो जाएगा। और फिर आप देखोगे कि वो सीरियल में आपको मन ही नहीं लगता, मतलब यू आर लाइक, यू डोंट लाइक दैट सीरियल एनीमोर। क्यों? पता नहीं, ऐसे ही मन उठ गया, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। कचरा जो निकलना था निकाल दिया, है ना। तो इस तरह से आप स्क्रिबलिंग कभी भी कर सकते हैं। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कोई लव लेटर लिखने की जरूरत नहीं, ABCD कुछ नहीं। वी आर जस्ट रिमूविंग थिंग्स ऐसे ही रैंडमली। और कोई इसका विचार के बाद ये विचार, फिर वो विचार, जो आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो, डज नॉट मैटर, है ना। एनी अदर क्वेश्चन अरुणिमा जी? Yeah. The second question was like, I've heard about the people talking about Ho'oponopono, and वो वाला जो practice किया है one lady, वो करती थी बहुत diligently, and she actually underwent a lot of depression. और ज्यादा depression बढ़ गया उसका, क्योंकि she was in a denial, and finally she had to tear off the diary, and she threw it away because she was not at all getting peace from Ho'oponopono. Because कई कई traumas ऐसे होते हैं, जैसे if a parent goes through somebody's daughter is raped, हाँ, वो कैसे उस रेपिस्ट को forgive and thank you and I love you ऐसा बोल सकते हैं? नहीं नहीं, so much undenial, मतलब वो वो तो सीधा किसी, जाके चाकू लेके जाओ, मैं भी आती हूँ, हम दोनों को जाके वो इंसान को काटते हैं। आई डोंट हाँ केयर, आई मीन मेरे लिए हाँ ग्रूसमनेस इज ग्रूसमनेस, एंड ये हो पोनो पोनो इज जस्ट अ शैम, इट इज अ फ्रॉड सिस्टम। या आई एम सो थैंकफुल टू यू, बिकॉज मेरे अंदर भी इतना कंफ्यूजन हो रहा था इससे कि आई ऑल्सो कुड नॉट एग्री विद सर्टेन थिंग जो कि रियली प्रॉब्लम है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, जिसमें एक ट्रॉमा मे बी इट विल बी कैरिड ओवर फॉर बर्थ्स टुगेदर, मेनी मेनी बर्थ्स तक, उसमें आप वो फॉरगिव करना इतना, इट इज नॉट इजी, वी आर नॉट गॉड्स, वी आर नॉट, वी कीप स्ट्रगलिंग विद दैट प्रॉब्लम थ्रू आउट लाइफ। बट आपने जो बोला वो स्क्रिबल करो या ऐसे करो या फेस करो उसको, that is much better than being in denial and saying all is well and ho'oponopono कर दो आप। नहीं नहीं, ये तो ऑल इज वेल एंड हो पोनो पोनो आर एक्चुअल फ्रॉड्स एंड स्कैम्स। ये Yeah. खुद के साथ ही मैं फ्रॉड कर रही हूँ। मतलब Yes. मुझे चाहिए शांति, मुझे चाहिए पैसा, तो किसी ने मुझे बोला कि तुम खुद को ही बोल दो कसूरवार, तो तुमको हम्म। पैसा मिल जाएगा। ये कौन सा लॉजिक है, मुझे नहीं समझ में आएगा। ये रॉन्ग लॉजिक्स। और लॉजिक Very. एकदम हम सीधे, क्योंकि जो जिस बंदे ने किया हो पोनो पोनो, उसने अगड़म बगड़म तगड़म करके हो गया। फिर वो लोग बोलते हैं कि नहीं, आई फॉरगिव यू, आई लव यू। पर मैं क्यों किसी को लव करूं जिसने मुझे टॉर्चर किया है भाई? Exactly. आई डोंट वांट टू लव दैट पर्सन। Yeah. माई लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, माई लव इज शुड बी अर्नड, है ना। कोई मेरे लिए बहुत सारा कुछ करे तो मैं उसे लव करूं। वह आते जाते जो इंसान मुझे परेशान कर रहा है उसको Yes. मैं लव यू बोल दूं? मतलब मेरे तो लव की कोई कीमत नहीं, मतलब मेरी ही कोई कीमत नहीं। नहीं। और जैसे हमारा हार्ट चक्र, आपको मैं बोलूं कि अरुणिमा आपकी कोई कीमत नहीं, तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता Yeah. है ना। कोई मुझे बोल दे मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई कीमत नहीं है, मेरे पापा मम्मी मुझे प्यार ही नहीं करते, तो फिर आपने क्यों मुझे पैदा किया? यू अंडरस्टैंड? Yeah. They become a very strong and very basic questions of self existence, Yes. Yes. है ना। और ये तो मैं ना ही होने दूं। बिल्कुल। सो दैट इज वाई कितना भी लोग कहे कि हो पोनो पोनो, तो मैं उनको बोलूं कि ठीक है, आप 2 साल करो और फिर मुझे मिलो। रादर मुझे मिलो भी नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट इट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग इट, बिकॉज जो डिनाइल में है, हो पोनो पोनो इज अ पर्सन हु इज इन मेजर डिनाइल।
Yes. है ना, और गॉड्स ग्रेस कि उन्होंने लाइफ में रियल पेन देखा नहीं, भगवान करे वो कभी देखे नहीं, हाँ. है ना। हम्म. क्योंकि जो मैं कहती हूँ ना कि एक होपोनोपोनो है और दूसरा एम्पथी। एम्पथी एक ऐसा वर्ड है ना, मैं एम्पथी करती हूँ, एम्पैथ। ओ माय गॉड, दैट्स अ नेक्स्ट लेवल शैम। कि मुझे, अच्छा आपको यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे भी यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे पता चल गया। अरे वाई ईगो मसाजिंग किसी के दर्द को लेके, भाई उसका दर्द है, उसको रहने दो अपने घर में। कहीं घूमने जाते हैं, अब आपको एल्बो पेन हो रहा है, मुझे, आपको कैसे पता एल्बो पेन हो रहा है, मुझे भी पेन हो रहा है, आई एम एन एम्पैथ। अरे आप बड़ी बड़ी होटलों में जाइए, बड़े बड़े आलीशान महलों में जाइए, और वहां पे जाके कहिए कि मेरे घर में भी बहुत पैसा आ रहा है। कैसे? बिकॉज आई एम एन एम्पैथ ना। तो आपका पैसा मेरे घर पे आ रहा है, यहाँ पे तो नहीं आता। ये बात तो कोई बोलता नहीं कि अरुणिमा आज तो बहुत खुश लग रही है। तो अरुणिमा के आपको कैसे पता? मुझे भी अंदर से खुशी लग रही है। ये होता है रियल एम्पैथ, कि जब आपको लेना ही है तो लोगों का खुशी भी लो ना, उससे भी तो अफेक्ट हो जाओ। खुद खुद बस ऐसे ही लोगों को ईगो, मतलब खुद के ईगो राइड पे, खुद के माया में आप लोगों को दिखा रहे हो आई एम सो ऐसे सब। तो थैंक यू वेरी मच अरुणिमा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और कई लोगों को ये अच्छी तरह से जानकारी मिली कि दिस होपोनोपोनो वगैरह। थैंक यू। एक क्वेश्चन मेरा छोटा सा है, जस्ट अ सेकेंड। मैं बोलूं? सारिका जी मैं आपके पास आऊंगी। जो दूसरे फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट्स है मैं उनको ऐड कर देती हूँ अभी। एंड वी हैव टाइम, डोंट वरी, हमारा सेशन वैसे भी 8 बजे तक चलता है। हाँ, यस यस राजश्री। Hi, Cheryl. हाय, हाउ आर यू डूइंग? I'm doing fine. I wanted to ask you if you are doing heart cleansing for anybody, how many times should you do it? जैसे कि that person is completely alive where heart chakra is concerned, like there is no problem at all. How many times we have to do it? नहीं मुझे समझ में आया, व्हेन दैट पर्सन इज अलाइव का मतलब? Not alive. You said that you do cleansing for heart chakras, right? हाँ, So how many times a person has to go through the heart chakra cleansing or healing? हाँ, for the chakra activation. Yes. So what happens is when a person is receptive, तो उनका हार्ट चक्र बहुत जल्दी क्लीन होता है और एक्टिवेट होता है। बट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 3 टाइम्स अगर एक्टिवेशन करते हैं, और या तो फिर अगर समझना है तो आप जब रैंडमली आपको कोई गिफ्ट दे रहा है जिसे आपने अर्न नहीं किया है, ऐसे ही कोई आपको गिफ्ट दे रहा है और आप ऐसे ही ले रहे हैं, तो समझ लीजिए हार्ट चक्र ओपन है। Okay. जब ईगो ना आए कि मैं क्यों लूं किसी की गिफ्ट, या अभी मुझे रिटर्न देना पड़ेगा। ऑल द स्टार्स, मुझे रिटर्न देना पड़ेगा, अगर ये बात आपके दिल में ना आए तो समझ लीजिए हार्ट चक्र आपका हैप्पी हैप्पी है, ओपन है, और इन अलाउंस विद द रिसीविंग अबंडेंस। Okay. है ना। और एक बार विचार भी आए, अगर मान लेते हैं कि एक बार विचार भी आए कि अच्छा शरल ने ये मेरे लिए ये किया, लेट मी गिव मी, ये कर लूं मैं, वो कर लूं मैं, वो कर लूं, फिर आप बोलो अरे गॉड्स ग्रेस है, तो इट्स अ गुड न्यूज, है ना। Okay. एक मॉरल लेवल पे हमें विचार आता है, सोच आती है कि भाई वी शुड ऑल्सो डू समथिंग, एंड देन वो सोच गायब हो जाए तो समझो कि हमारा हार्ट चक्र हैप्पी हैप्पी है, डोंट वरी। Okay, and about scribbling, Cheryl, you had said once that it helps in losing weight also. So how does that help? यस 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 100%। अब यहाँ से और एक ट्विस्ट आ रहे हैं, ठीक। अब होता क्या है, जब मुझे कोई कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर देता है तो इट गोज इनटू माय बेसिक चक्र, फिजिकल सेक्रल चक्र, सोलर वगैरह जहाँ पे भी उसे जाना है, उसका 10% गोज इनटू माय हार्ट चक्र। नाउ व्हेन आई स्टार्ट टू डू स्क्रिबलिंग, अच्छा व्हेन दिस हैपेंस, then my mind, when it is listening to this negative, somebody saying that Cheryl you are this, you are that, whatever,
तो माय बॉडी रिलीजेस स्ट्रेस, है ना, और स्ट्रेस हार्मोन, उसको स्ट्रेस हार्मोन इज फ्री रेडिकल्स, उसे पकड़ने के लिए मेरा बॉडी एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बनाता है, और वो है फैट। तो मैंने तो 10 दिन से कभी चीज नहीं खाया, 10 दिन से तेल नहीं खाया, 10 दिन से घी नहीं खाया, फिर भी मैं फैट कैसे हो रही? क्योंकि ग्लूकोज से भी सीधा फैट बना रहा है। माई बॉडी विल जस्ट गो क्रेजी बिकॉज उसके लिए टॉक्सिन टॉक्सिन टॉक्सिन, ये पॉइजन है ना, पॉइजन। हम लोग भी पॉइजन कहाँ रखते हैं? छुपा के कहीं पे रखते हैं ना। तो अगर फ्री फ्लो हो रहा है तो पॉइजन का हम लोग पैनिक हो जाएंगे ना, व्हेन वी नो इट इज पॉइजन। वैसे ही हमारा बॉडी ऐसा होता है, और उसको पकड़ के हम फैट में डाल देते हैं इधर उधर। अब जैसे ही मैंने अपने हार्ट चक्रा पे स्क्रिबलिंग किया, या मैंने बेसिक स्क्रिबलिंग किया, तो मैं स्क्रिबल क्या कर रही हूँ, वो फ्री रेडिकल्स जाने अनजाने में, मेरा स्ट्रेस है, मेरा फ्री रेडिकल्स है, उसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक। अब जैसे कि ये एक छोटा सा ये फ्री रेडिकल घूम रहा था, मेरे बॉडी ने उसको एनवेलप कर लिया, ऐसे ऐसे एनवेलप कर लेता है फैट के अंदर, ऐसे ऐसे मुट्ठी में दबा देता है। ठीक। अब क्या हुआ, जैसे जैसे मैंने स्क्रिबलिंग की इसको एनर्जेटिकली, दिस इज एनर्जेटिकली, आई हैव रिमूव दिस गोस्ट एनर्जेटिकली, ये गया स्क्रिबलिंग करते करते। अब माई फैट हैज नथिंग टू होल्ड ऑन टू, उसका लाइफ पर्पस खत्म। तो वो क्या करेगा, वो मेल्ट हो जाएगा, बिकॉज उसका जो काम था वो खत्म हो गया, है ना। सो दिस इज सॉफ्ट एनर्जीज, मतलब दीज आर एनर्जीज बट मोर ऑफ, उसने आपको जब ट्रिगर किया था तब जो स्ट्रेस निकला था, उसका जो फ्री रेडिकल था, उसको हमने क्या किया, जिस रास्ते पे स्ट्रेस आया था, क्योंकि किसी ने आपको फिजिकली स्ट्रेस नहीं दिया था, लो ये स्ट्रेस, उन्होंने बोला था, मतलब एनर्जी ट्रांसलेशन इनटू फिजिकल फ्री रेडिकल। तो हमने जब ये एनर्जी वाइज इसको निकाल दिया, तो ये फ्री रेडिकल भी उसी रास्ते जैसे आया था वैसे ही चला जाता है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल, है ना। Wow. ऑटोमेटिकली फैट भी लूज होना शुरू होता है। और जैसा मैंने Will it take months or years of scribbling? मैं वही कह रही थी कि यहाँ पे आ गया ट्विस्ट, हम लोग क्या करेंगे पता है, कोई भी बकवास वाली टीवी सीरियल जिससे हमें और ट्रिगर हो। एकता कपूर आके मेरे को डांटने वाली है। मैं लोगों को खराब कर रही हूँ, तुम उसमें से भी कुछ नया निकाल रहे हो। टीवी सीरियल जो गंदी वाली है, पता नहीं, हाँ, लेडीज को टॉर्चर करती है ऐसे ऐसे, जो हम किसी जमाने में अपने आप को छोड़ के आए थे, वो टीवी सीरियल देखो, है ना, और साथ में पेन रखो और स्क्रिबलिंग करो। तो देख रहे हैं टीवी सीरियल, हम लोग ट्रिगर हो रहे हैं, हम लोग साथ में, ट्रिगर का मतलब क्या पता है, ये जो हमारा फैट है ना, और जिसके अंदर टॉक्सिन है, हम ये टॉक्सिन को एनर्जेटिकली ट्रिगर कर रहे हैं, बिकॉज टीवी देख रहे हैं, इससे देख रहे हैं, तो ये सब ट्रिगर हो रहा है। और प्लीज साथ साथ में ग्रीन टी, टन्स एंड टन्स ऑफ ग्रीन टी पीना, मतलब आप 4-4, 5-5, 6-6, मतलब आप एटलीस्ट 2 लीटर ग्रीन टी पीना। क्योंकि ग्रीन टी क्या करता है, इधर उधर कुछ भी रह गया वो डिलीट कर देता है, उसको ठीक करता है ना। इसीलिए जब भी आप फैट लॉस पे हो, वेट लॉस नहीं, मसल लॉस नहीं, फैट लॉस, जब भी आप फैट लॉस पे हो तो ग्रीन टी अनिवार्य है, वो तो पीना ही पीना है। बिकॉज जैसे जैसे आप फैट लॉस करेंगे विद जिम विद डाइटिंग, आपके ब्लड स्ट्रीम में फ्री रेडिकल्स घूमना शुरू हो जाता है, बिकॉज वो पिघल रहा है ना फैट। तो उसका जो ओरिजिनल काम था फ्री रेडिकल, वो घूम रहा है इधर उधर वापस। तो नहीं तो होगा क्या, वो घूम रहा है तो हमारे सिस्टम फिर से बोलेगी पॉइजन पॉइजन, वो दूसरा फ्री रेडिकल, वो दूसरा फैट बना के डालेगा। इसलिए Store हमें कर लेगा। craving होती है, चिप्स की क्रेविंग, पता नहीं किस किस की क्रेविंग, क्यों? क्योंकि हमारे फ्री रेडिकल घूम रहे हैं इधर उधर। तो इसे Done. करना क्या है, हमें ग्रीन टी पीना है, ब्लू पेन रखो, टीवी सीरियल देखो, एक हाफ एन आवर टीवी सीरियल के साथ करते रहो, 1 मंथ में आपका काफी वेट लॉस हो जाएगा। और Okay, फिर मुझे done. बताओ। Thank you so Amazing much, tip. Sharvi.
Thank you. Sorry to interrupt. We have Deepika ji with us, Yes. Deepika Bhatia. Yes. So just 2 minutes. Yes, Shri, Deepika yeah. ji, just a second. Oh, here she is. Yeah. She has, yes, Deepika. Yes. So you हाँ can जी introduce and then invite for your session, please. हेलो एवरीवन और अभी आपको मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी. इट्स अ वेरी गुड सेशन और बहुत ही अच्छा लग रहा था. लेकिन बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, तो मैं आप सब लोगों को इनवाइट करना चाहती हूँ लिव लाइफ क्वीन साइज ग्रुप के अंदर. और स्पेशली एक सर्वाइकल कैंसर का सेमिनार है जो आप जरूर अटेंड करें 21 मार्च को 4 बजे. तो बहुत सारे लोग हैं जिनको सर्वाइकल कैंसर का मतलब नहीं पता, और अगर मतलब पता है तो वो क्यों होता है, किस लिए, कैसे डायग्नोस होता है, कौन सी उसके लिए वैक्सीन होगी, वो सब इसमें बताया जाएगा. Very nice. Thank you, Deepika. हाँ जी, Yeah. थैंक यू. बस इतना ही समय चाहिए था, तो थैंक यू सो मच. वेलकम वेलकम. किसी का माइक चालू है, प्लीज आप माइक बंद कर लीजिएगा. हाँ, ठीक. थैंक यू शानू जी. सो थैंक यू वेरी मच दीपिका जी. डॉक्टर दीपिका, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये जो आप ले रहे हैं ना, सर्वाइकल कैंसर का. इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फीमेल्स, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज कई लोगों को एक उम्र के बाद ये होता ही है. इट इज अगेन, जैसे मैंने आपको कहा ना, हम लोग ब्लू पेन से निकालेंगे, स्क्रिबलिंग करेंगे, खुद को सुनेंगे. तो ये जब नहीं सुनते तो हमारी पिछली पीढ़ी को हमें नहीं होने वाला ऐसा कुछ, बिकॉज हमारे पास अवेयरनेस है, हमारे पास डॉक्टर दीपिका है ना. तो हमें ये सब नहीं होने वाला है. हमारा अवेयरनेस इटसेल्फ, और उसमें हम बोल रहे हैं कि ये हमें नहीं होगा कभी भी, और हमारे बाद की कोई भी पीढ़ी को नहीं होगा कभी भी, क्योंकि डॉक्टर्स अब आ गए हैं टू टेक केयर ऑफ अस, है ना. सो फ्यूचर में हमारे बच्चों को नहीं थैंक यू. होगा, है ना. थैंक यू. थैंक यू. एक्चुअली मैं इसी मिशन के ऊपर हूँ. मैं खुद कैंसर सर्वाइवर हूँ, और मैं इसी मिशन पे हूँ कि आने वाला जो फ्यूचर है, हम अपने बच्चों को कैसा फ्यूचर दे सकते हैं, हम उन्हें कैसा वर्ल्ड दे सकते हैं. तो हम कैंसर फ्री वर्ल्ड देंगे तो शायद हम भी बड़ी तसल्ली से मर सकेंगे. हम जिएंगे और सच में हम कैंसर फ्री वर्ल्ड बना के रहेंगे. गॉड्स बिल्कुल. ग्रेस. थैंक यू वेरी मच भाटिया जी. डॉक्टर थैंक भाटिया, यू. थैंक यू वेरी मच. एंड बिकॉज ऑफ योर अर्थ एंजल्स हम लोग खुश रहते हैं टीवी सीरियल देखते हुए. एक्चुअली वो मैं नहीं देखती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है. मैं कह रही हूँ, आप लोग हैं तो हम लोग आराम से सुकून से टीवी सीरियल देख रहे हैं और रो भी लेते हैं आपके बदले. तो थैंक यू वेरी मच, बिकॉज यू ऑल आर द सोल्जर्स जिसकी वजह से हम सुकून से रहते हैं. थैंक यू सो मच. और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले दिनों की. तो बस आप जुड़िए 21 तारीख को, ताकि बहुत सारे लोगों को आप अच्छे से खुद भी बता सकें कि कैसे, किस तरीके से हम इसको बचा सकते हैं और आने वाला फ्यूचर ठीक कर सकते हैं. तो थैंक यू एंड गुड नाइट टू ऑल. थैंक यू. थैंक यू. शुक्रिया. सीमा जी, can you please be on the camera? Yes. Yes. Just coming on the camera. Yeah. Good evening. Hi. Good evening, सीमा जी. बताइए. I'll just lower my hand. Yes. I just wanted to tell you, these 55 years, I never fought with anyone, especially my husband. Never fought. Then when I got that jolt in 2022, when I was telling my story, my friend, she said, Seema is all heart. So now I feel it must be true, because that time I gave him such a big fight. I'm so proud of myself because I fought so, so much. And after I met you, one thing is happening is I'm letting go of people who are not very easily. Otherwise, I used to hold on to them. I'm now letting them go. Yes. All those who hurt me, all those
who have to say bad things about me. So I'm letting them go. This is one thing I feel. Is it because of my heart chakra is open or? Yes, yes. So I am working on your heart chakra. Every 15 days, all your chakras are cleansed. है ना? Okay. एक चक्र एक्टिवेट तो हो रहा है, बट एवरी 15 डेज में फर्स्ट 4 डेज डीप क्लिनजिंग हो रहा है. सो उसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारी चीजें निकलती ही रहती है. एंड दोज पीपल हु डोंट डिजर्व टू बी इन आवर लाइफ, जैसे ऋचा जी ने कहा कि भाई मैं रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, तो भाई रिलेशनशिप का जिम्मा हम नहीं उठाया क्या? हाँ, एग्जैक्टली. ये थोड़ी ना मेरा और मेरे ग्लास के बीच का रिलेशन है. अभी तो मैंने उसको तोड़ दिया और फिर उसने मुझे खराब वो कर दिया. I know. Suddenly the glass is going to give it back to you, and then it is going to be very difficult. So one has to be careful. Exactly. रिलेशनशिप ड्यूअल है जो हम भूल जाते हैं. हमें यही बताया गया है कि पूरे संसार का सब जिम्मा सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, मेरे हाथ में, आपके हाथ में, लेडीज के हाथ में. और ज्यादा सेंसिटिव लोग जो है ना, उनके साथ ये होता है, वो आदमी हो या औरत हो. मैंने ये रियलाइज किया कि जो इनसेंसिटिव है, मतलब जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जीवन में बहुत खुश रहता है. और जो सेंसिटिव होता है ना, हम लोग को कूटा जाता है. वो जो होता है ना कूटने वाला, उसी में हमको कूटा जाता है. हम एकदम फुचुड़ हो जाते हैं, हमारी आइडेंटिटी नहीं रहती. और फिर इवेंचुअली बीमारियां बोलो, ये बोलो, वो सब हमारे पास नहीं आता है. हमारे पास कोई बीमारी नहीं. One more thing, can I ask you? Yes, yes. As a past life regression therapist, so all that baggage that people are carrying, life after life, तो इस लाइफ में सिर्फ चक्रा एक्टिवेशन से और चक्रा क्लेंजिंग से क्लियर हो जाएगा जो भी उनका कार्मिक डेट्स हैं? 100% बहुत ही इम्पोर्टेंट है चक्र एक्टिवेशन. क्योंकि क्या है, ये चक्र एक्टिवेशन आपके आकाशिक रिकॉर्ड में भी होता है, मतलब वो चेंज होता है. दूसरा कि जब चक्र एक्टिवेशन करते हैं और ये चीजें बाहर आती है, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं और ये चीजें आती है. सबसे पहले पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोई भी टॉम डिक एंड हैरी नहीं करने आता. अरे सीमा जी पास्ट लाइफ कर रहे हैं, आप मेरा कर दो ना, ऐसा कोई. मेरे हाथ देख लो ना, ऐसा कोई नहीं बोलता. नहीं, बहुत तकलीफ रहता है तब बोलते हैं. एग्जैक्टली. इसका मतलब क्या पता है? उन्होंने अपने दिल की सुनी. यस. दर्द हो रहा है ना, दर्द. दैट्स द फर्स्ट रादर हाफ स्टेप कि मुझे दर्द हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है. फिर वो ढूंढते हैं. तो उसी को हम कहते हैं कि जब दर्द में जाते हो, दर्द को सहते हो, दर्द में रहते हो, और दर्द से आप मतलब बहुत ज्यादा दर्द में होते हो, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी. इसके बिना स्पिरिचुअलिटी नेवर हैपेंस विदाउट द पेन, बिकॉज यू डोंट नो, है ना. Exactly. बहुत अच्छी चीज है. और जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं या चक्र एक्टिवेशन करते हैं, तो 100% उसका मतलब उसका जो है सॉल्यूशन पास्ट लाइफ का, कई जन्मों का होने दो, वो सब इसी तरह से निकलता है जब हम चक्र एक्टिवेशन करते हैं, जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं. और ये तो मेरी मैं सारे अपने क्लाइंट्स को अपना वो करने के बाद, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के बाद, आई एम गोइंग टू सेंड देम टू यू, कि सारा उनका क्लियर हो जाए जो भी डेट्स वगैरह है ना. That will be so nice. That will be so nice. Yes, 100% बेजी. It is for all humanity that we are working, है ना. Yeah. हमारा एक लाइफ पर्पस है to take care of families. जब when we have got this God's gift and God's grace, है ना. Yes. So let us serve humanity in a different way, है ना. और मैं ये भी आपको कहूंगी सीमा जी, बिकॉज हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं और इमोशनल बीइंग्स हैं, तो सेंसिटिव बीइंग्स हैं. तो जैसे आप पास्ट लाइफ करते हैं, रिग्रेशन में लेके जाते हैं, तो आप रियलाइज करेंगे हाँ मैं भी जुड़ जाती हूँ. एब्सोल्युटली, वो तो जुड़ते ही हैं. तो आपको जैसे उनका चक्रा आपने क्लींस कर दिया, that I heard that I have to cleanse my heart chakra. उसका भी करिए, बहुत इम्पोर्टेंट है वहां पर.
है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। Yes, Malini ji. Then we have Sarita ji also. हाँ जी। हाँ, yes, Sarita ji. Just give me after Malini ji, I'll to you. Yes, Malini ji. मैम एक और जो ये सब बात होती तो उसमें वो आपने बोला ना कि वो गिफ्ट जो है वो वी शुड बी एबल टू एक्सेप्ट इट। तो लाइक इन माय केस समटाइम्स એ દયા मतलब कि વિચારી છે કરીને તો લાઈક then I hesitate to take it, so like how to come out from that? जैसे should I take it or no? ऐसे बिंदास ले लो, बिंदास ले लो, बिंदास एकदम ले लो। वो दया वया वो सोचे, 4 बार आप ले लिया ना तो फिर वो दया नहीं खाएंगे। और आप टेंशन मत लो, और आप बेस्ट है आपका हार्ट फॉलो करो, फॉलो योर हार्ट। ओके, मूड हुआ तो आपको लगा कि सामने वाला जेन्युइन है तो आपने गिफ्ट एक्सेप्ट कर ली। इसलिए एक्सेप्ट नहीं करे क्योंकि मुझे गिल्टी फील हो रहा है, मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हूँ। आप अपना दिल से काम लो। अगर आपको लगता है कि ये मुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ दे रही है तो आप भी सामने कुछ दे ही दो। मतलब एटीट्यूड दे दो। है ना? हम यहाँ पे नीचे दिखाने के लिए नहीं है खुद को। हाँ, है ना? जब लगे तो इसलिए मत मना करो कि यू आर फीलिंग गिल्टी और ऐसे। इफ यू फील दैट सामने वाला गंदा एटीट्यूड तो यू ऑल्सो शो योर गंदा एटीट्यूड। ओके, या सामने वाला जेन्युइन, यू ऑल्सो बी जेन्युइन, सिंपल, गॉड्स ग्रेस है। ओके, है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। लव यू, थैंक यू। हाँ, ये जेन्युइन लव है। हाँ जी सरिता जी। मैं बोल रही हूँ जैसे पहले मैं हर्ट नहीं होती थी, इग्नोर कर लेती थी। अभी जरा सी बात पे कोई हर्ट करता है, अपना रिलेटिव हो, बच्चे हो, कोई भी, तो बहुत जल्दी अपने अंदर में जल्दी ले लेती हूँ कि रोना आ जाता है या तकलीफ होती है। फिर पहले इग्नोर कर लेती थी। वही हमें है ना, इग्नोर करना ही सिखाया जाता है सरिता जी। इग्नोर करते 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 यहाँ पहुंच गए जहां पे इतना बड़ा पहाड़ हो गया। अब इसको कैसे इग्नोर करें? कितना सह ले और कितना नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, ये जो सहना है ना, टॉलरेंस, जो हमारी मम्मियों ने सिखाया, बेटा टॉलरेट तो करना पड़ेगा। वो टॉलरेट करने में होता क्या है कि जो शैतान होता है उसको तो मजे ही मजे। जो नेगेटिव इंसान होता है उसके तो लाइफ सेट ही है भाई। हाँ एक तो उसको पैर लंबे करके बैठना है, और दूसरा सामने हमारे जैसे लोग टॉलरेट करने वाले, तो वो तो पैर हाथ सब पूरा फैल के बैठेंगे, पूरा हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे और हमारे से भी फिर भी काम करवाएंगे। क्यों? क्योंकि हम टॉलरेट करते हैं। एक बार आपने टॉलरेट करना बंद कर दिया ना, उनको पता चल जाएगा उनका बाउंड्री, है ना, उनका लिमिट। सही बात है। ऐसे ऐसे महसूस होता है कि भाई इग्नोर करना छोड़ दे, जो होता है होने दो। लेकिन कभी कभी मन में आता है कि कब तक सहना है, कब लोग हर्ट करते रहेंगे और हम सहते रहेंगे। आज हमने सेशन लिया है, बस इसके बाद नो टॉलरेंस, है ना, 0 टॉलरेंस। बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आपको मेरी पड़ी नहीं है तो मुझे क्यों पड़ी हो आपकी? आपने शुरू किया, मैं एंड कर मुझे दूंगी। नहीं पड़ी। क्योंकि रिलेशनशिप ड्यूअल होता है, म्यूचुअल होता है। मैं ही बोझ उठाती फिरूं, अरे बेटा है, अरे तो उसको भी तो पता होना चाहिए ना माँ है। और माँ का बिल्कुल बिल्कुल। पहला काम ही बच्चे को बिगाड़ना होता है। माँ, और स्पेशली मेल चाइल्ड को बिगाड़ने में सबसे इम्पोर्टेंट और बड़े से बड़ा हाथ है ना माँ का होता है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे करके बात करता है और माँ उसको मारती नहीं। सही में बिल्कुल। अभी तो और मैं ऐसे लगता है कि है ना, बच्चों को या किसी को भी, कोई भी रिलेटिव अगर कुछ सह देते हैं ना, तो ऐसे समझते हैं कि सही में इसको सहने की है, इसको बोलते जाओ, एग्जैक्टली बोलते जाओ, बोलते जाओ, और जैसे और मैंने फिर आपको गलत ही प्रूफ हो जाता है।
हाँ, जैसे मैंने आपको 2-3 डायलॉग सिखाए कि ऐसे हंसते हंसते बात करने की। क्या आजकल शैल जी बहुत अच्छी बात है। क्या है कि मेरी फ्रेंड के साथ है ना, हम लोग खेल रहे थे बचपन में, है ना शैल? तो क्या हुआ शैरल जी कि वो गालियां देने लग गई। देखो इतनी छोटी उम्र में गालियां दे रही थी। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और मैंने बोला, बेटा जी मुझे भी गालियां देना आता है, और ये जब आप बोलेंगे ना उसकी आंखों में देखिए। तो गाली देना उसको समझ में आ जाएगा कि छोकरी बोल रही है। बिल्कुल मुझे बिल्कुल भी आता है बिल्कुल। है ना? मेरा एक क्वेश्चन वेट कर रही हूँ ठीक है, जी। हाँ बस थैंक यू, आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। ऋचा जी आप कैमरा पे आ सकते हैं प्लीज। हाँ बिल्कुल। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आप एक सेकंड, अपने एक सेकंड, काम एक को सेकंड। या हाँ जी, हाँ जी, आप बताओ। आपका कुछ भी जो भी काम है आपसे रिलेटेड है या आपका बिजनेस है कुछ भी, उसको आप अपने माध्यम से कैसे गुड वाइब्स दे सकते हैं, ये एक क्वेश्चन मेरा है ना। आपका काम है का मतलब आपका करियर है या आपका बिजनेस है? बिजनेस है मान लीजिए, तो हाँ, उसमें हम उसको कहीं पर भी मान लीजिए अप डाउन्स रहते हैं कुछ है, तो उसको कैसे हम अपने थ्रू, आपने कहा ना हार्ट चक्र वर्क करता है, उसको हम कैसे गुड वाइब्स दे सकते हैं कि वो वर्क करे। जैसे ही मैंने आपको ये बताया ना कि आप स्क्रिबल कर लिए, आप अपनी खुद की सुनिए। हम्म। जैसे आप अपनी खुद की सुनेंगे, सीधा आपका बिजनेस वो भी आएगा आपकी बताने के लिए कि यहाँ गलती, वहां गलती, वहां गलती। और मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपका हार्ट चक्र इतना ब्यूटीफुल है, उसके ऊपर से बोझ उतरता है। मैंने क्या बोला, उसका नाम क्या बोला? हार्ट चक्र इज अवर यूनिकॉर्न। हार्ट चक्र इज अवर, हमारा खुद का यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न है ना, एक ऐसा स्पिरिचुअल बोले, मिस्टिकल बोलिए, एनर्जेटिकल बोलिए, या ऐसा एक घोड़ा है जिसको यहाँ पर सिंग है और उसके पंख भी है। पेगासिस बोलो, पेगासिस, यूनिकॉर्न, सब साथ में मिलके ऐसा एक मिस्टिकल क्रीचर है जो ब्यूटीफुल व्हाइट कलर का है। तो उसको हमने गधा बना दिया, मतलब हमारे हार्ट को हमने बोझ डाल डाल के गधा बना दिया। अब जैसे जैसे ये बोझ उठाते जाओगे ना, हमारा हार्ट चक्र अपने आप ब्लूम करेगा। और जैसे ये ब्लूम करता है, हमारा ऑरा ब्लूम करता है। और फिर हम जहां पर भी खड़े रहे हैं, मतलब मैं और मेरा बिजनेस दोनों एक ही है। इवन बिजनेस गवर्नमेंट की दृष्टि में और मेरी दृष्टि में, एनर्जी दृष्टि में भी। अब मेरा एक एक विजिटिंग कार्ड है, ठीक? वो जब किसी के हाथ में आया, ठीक है, या मेरा ये स्वाइप करे, वो क्या कहते हैं इसको, इंस्टाग्राम पे मेरा एड है ना, तो निकल गया, निकल गया, एड निकल गया, पीछे पीछे निकल गया। अब जैसे ही मेरा हार्ट चक्र बड़ा होता है, मेरा ऑरा एनर्जी बड़ा हो जाता है, ऑटोमेटिकली मेरे जो एडवर्टीजमेंट है, मेरा रेज्यूमे है, मेरे बिजनेस कार्ड है, मेरे बिजनेस का प्रोडक्ट है, वो सभी में एनर्जी ट्रांसलेट हो रही है। वो सभी आपको खुशनुमा लगेगी। इतने सारे बिजनेस कार्ड है, मैं आप ही का बिजनेस कार्ड उठाऊंगी, क्योंकि एनर्जेटिकली वो खुशनुमा दिख रहा है, हैप्पी हैप्पी, है ना? तो दिस इज हाउ व्हेन यू वर्क ऑन योर हार्ट चक्र, ऑटोमेटिकली योर बिजनेस विल स्टार्ट टू ग्रो। दूसरा, आपके बिजनेस में क्या होता है, सबऑर्डिनेट होते हैं और आपके ऊपर होते हैं। मतलब समझ लेते हैं आपका ही बिजनेस है तो एवरीबडी इज अंडर यू, सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके हिसाब से रहने चाहिए, आप अब क्या हो रहा है यहाँ पर, आप आपको पर्सनली कोई भी आके कुछ भी बोल के जाता है, और आप करते क्या है? टॉलरेट। ये सेशन के बाद आपने बोला आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट। द मोमेंट आपने ये डिसाइड किया, चूज किया, मैं टॉलरेट नहीं करूंगी, मैं क्यों करूं? भाई मैं आपको पगार देती हूँ, मैं आपको सैलरी देती हूँ, क्या आप मुझे सैलरी देते हो? मन में बात चल रही है। जैसे ये एटीट्यूड आता है ना, ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस में भी आपके सबऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली यहाँ उठ रहे थे ना, सबऑर्डिनेट होते हुए भी आपको टॉर्चर कर रहे थे, ऑटोमेटिकली उनका स्थान चेंज हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली दूसरे दिन
वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपके हर चॉइस को रिस्पेक्ट करेंगे, क्लाइंट्स आपको रिस्पेक्ट करेंगे, और सभी आपके कस्टमर्स, क्लाइंट्स, बिजनेस, नए लोग, ये लोग, वो लोग, धीरे 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 they will start to respect you. Why? Because you have started to respect your own emotions, your own thoughts, your own mind. है ना? तो ऋचा जी, ये सिर्फ बातें तक नहीं छोड़े हम, आप मुझे 10 दिन 15 दिन ये एक्सरसाइज करें, एंड देन यू गेट बैक टू मी। स्क्रॉलिंग वाली आपने जो कहा, हाँ, स्क्रॉलिंग वाली है, या जो अभी स्क्रिबलिंग वाली, स्क्रॉलिंग नहीं, स्क्रिबलिंग वाली, है ना? और जो हमारे राजश्री जी हैं, वो स्क्रिबलिंग करते हुए 15 डेज के बाद हमारा वेट लॉस, फैट लॉस का हमें फीडबैक देंगे, आप हमें बिजनेस का फीडबैक दे, और मैं 2-4 चीजों का फीडबैक दूंगी आपको, है ना? मालिनी जी, आप अपने फ्रेंड्स के साथ का फीडबैक देंगे। एंड आफ्टर इसको यूज करने के बाद उस पेन को क्या करना है आपने बताया था, मैंने नहीं सुना करना, था। पेन वेन कुछ नहीं, रख दो साइड में वैसे ही। हम लोग रिचुअल्स में जा ही नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये पेन से फिर और कुछ स्क्रिबल, अरे टेंशन नको करा तुम्हें। इतना हम लोग जितना अंदर घुसेंगे उतना हमारे पे लोग हावी होंगे, हम निकल के आएंगे बाहर। पेन इज जस्ट अ पेन, एवरीथिंग इज इन हियर, आई एम जस्ट रिमूविंग इट, और पेन रख के छोड़ दिया, उसी पेन से फिर राम का नाम जप लिया, क्या फर्क पड़ता है ना? ठीक, तो इन द मोमेंट रहेंगे, पेन हो, स्क्रिबलिंग, जिससे भी स्क्रिबल कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आप करते जाइए और आप लाइफ में हैप्पी हैप्पी होते जाइए। थैंक यू। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? दीदी नमस्ते। नमस्ते आत्मा रोशनी नमस्ते। जी। हाँ, मैं आपसे पूछूं कुछ? हाँ 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 रोशनी जी। हाँ, मेरे को ना दीदी आपका बहुत अच्छा लगा, जब से ये क्लास ज्वाइन किया ना, तो बिजनेस में मेरे को काफी फर्क पड़ रहा है अभी। गॉड्स ग्रेस। जिस दिन मैंने आपका शॉप पे ये चालू करके सुना ना, उस दिन से आ रहे हैं ग्राहक वगैरह। हाँ नहीं हाँ, तो मेरी स्थिति इतनी डाउन थी ना, बहुत ज्यादा। आपने क्या सुना बता हाँ रहे हाँ। हैं? फाइनेंशियल मैंने हीलिंग, हाँ 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 हाँ, वो सब फाइनेंशियल सुना, और हीलिंग। आपके जो क्वेश्चन आंसर, हाँ वो भी सुना, और जो क्वेश्चन आंसर थे ना, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बार बार सुना उसको। अच्छा, जो बता रहे थे ना आप, और के पास उसको लग रहा था कि है, तो वो सब। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ और हाँ हाँ, वाला वो आपने सेशन देखा वगैरह वगैरह, हाँ वेरी हाँ नाइस, हाँ वेरी नाइस, गॉड्स हाँ ग्रेस, हाँ हाँ, गॉड्स, बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस, बस हमारे संतों की भी दुआएं हैं जो आप हमको मिले हैं। हाँ गॉड्स ग्रेस, गॉड्स ग्रेस। हाँ हाँ। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों को, आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया। रोशनी जी, आपको कोई और क्वेश्चन है? बस मुझे ये पूछना था कि जैसे शॉप मेरा चलते चलते रुक क्यों जाता है, चलता क्योंकि नहीं है बिल्कुल। क्योंकि आपको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, होता क्या है कि मैं मान नहीं ले, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इतना कमा सकती हूँ। तो कस्टमर आते हैं, मुझे लगता है अरे बाप रे, इतने सारा आ गया। अब ये चीज जो है ना, ये बड़ा ब्लॉक है ना, कि देखो देखो ऐसा हो गया। तो हम कहते हैं ना, खुद की नजर लगे, खुद की नजर नहीं लगती, हम लोग ऐसे खुद ही टेकन अबैक हो जाते हैं, और हम लोग एग्जस्टिबेट हो जाते हैं, पता नहीं क्या एक वर्ड है इंग्लिश में, मैं वो हो गई। तो हम लोग ऐसे ही अचंभित हो जाते हैं, और हम लोग खुद ही खुद से परेशान, मतलब वो हो जाते हैं, है ना? आप बोले, जब भी आप अपना बैंक अकाउंट देखें, सब लोग भले करोड़ रुपया हो तो क्या बोलेगा, बहुत कम है भगवान, ज्यादा होना चाहिए। अरे बहन, करोड़ है, सिर्फ 1 करोड़, 1 करोड़ से क्या होगा? लालच बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको डायलॉग लिख के दे दूं कहीं पर भी, लालच करो, लालच करो, लालच करो, जब ऐसा हो कि ज्यादा पैसा आ गया तो मुझे दे देना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, पर आप करो लालच, क्योंकि हम जैसे, हम लालच करके कर भी क्या लेंगे, क्योंकि हम अच्छे इंसान है ना, हमारा सेंसिटिव हार्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो हमारा लालच भी लालच नहीं होता। खैर,
आप लालच करो, जैसे आप बोलेंगे ना, हाँ लालच को मैं क्लेम करती हूँ, हाँ हाँ उसमें क्या हुआ, लालची होना अच्छी बात है, शरीर ने बोला है, अच्छा है, तो अपना दिमाग है ना गुस्सा, अरे तू ऐसे कैसे लालच कर सकती है, ऐसे इतना सारा कैसे खाना मिल सकता है, इतना कैसे हो सकता है, इतना कैसे हो सकता है, नहीं ईश्वर ने बोला लालच करो, मेरे सर पे डाल देना, कोई नहीं, मेरा बहुत बड़ा कैपेसिटी है, रादर मेरे पर आएगा तो सब गायब भी हो जाएगा। ठीक, तो आप लालच करो और बिंदास पैसा कमाओ, क्योंकि आपके पास पैसा होगा ना, तो आप क्या करोगे पता है, कुत्ते को 2 रोटी खा ज्यादा दोगे। और मेरी लालच क्या पता है, मेरे बच्चों को खाना मिले, मैं अकेली कितने लोगों को खाना खिलाऊं, कितने बच्चों को मैं पाल सकती हूँ, पर हम सब मिलके लालच करेंगे, करोड़ों कमाएंगे, तो करोड़ों में खुश ही रहेंगे और लोगों को भी खुश रखेंगे, और भले ना रखे, हम खुद तो खुश रहेंगे ना, इनफ है ना। प्लीज लालच करो। और जैसे 2 कस्टमर आते हैं, भगवान को बोला, अरे भगवान क्या नाटक है ये, 2 कस्टमर से मेरा क्या होगा, मुझे 100 कस्टमर चाहिए, 100 आ जाए तो बोले, अरे भगवान मेरा क्या होगा, मुझे 1000 चाहिए ना, कम तो मांगना ही नहीं, जितना मांगोगे मिलेगा, पर मांगते ही नहीं है हम। है ना, हम यही सोचते हैं ये 2 क्यों आ गए, 2 बस अभी बंद कैसे हो रहा है, ये क्यों कम, क्योंकि हम मन में ऐसे ऐसे सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है रोशन जी, आप क्या सोचते हैं मन में? मैं ये सोचती हूँ कि भाई जैसे कभी कम आता है ना, तो जब सोचती हूँ कि ज्यादा आ इतना जाता है तब क्या सोचते हैं? खुश होती हूँ कि शुक्र है भगवान इतना दिया। अब शुक्र बोलो, मैं ये नहीं कह रही हूँ शुक्र, पर भगवान ये कम है, भगवान आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू, पर ये बहुत कम है, यू नो मेरी भूख ज्यादा है, प्लीज प्लीज मुझे और थोड़ा दे दो, मतलब थोड़ा और, मतलब 2-4 हजार कस्टमर्स, मेरे घर के बाहर लाइन लगे, मेरा सब प्रोडक्ट खत्म हो जाए, और फिर भी मेरे पास कस्टमर्स खत्म ना हो, ऐसा कुछ हो तो कुछ अच्छा लगे, मजा आए, है ना। ऐसी बातें करो। हर बार आप देखते हैं 1 रुपया, खुश मत हो जाओ, 1000 रुपया, खुश मत हो जाओ, लाख रुपया, नहीं नहीं भगवान, शे, करोड़ रुपया, क्या भगवान, क्या करने का, इतना कम पैसा, ये तो नहीं चलेगा, ऐसे बोलते रहो, और आपके पैसे ज्यादा आएंगे, है ना। बिल्कुल, सबको लुटाएंगे भी फिर। वो देंगे भी नहीं सबको। लुटाएंगे, पहले माँ हाँ, लक्ष्मी को बचाओ, हाँ, फिर सबको देंगे भी ना अच्छे से। जब देंगे शायद ना भी दे, नो प्रॉब्लम, क्यों देना है, मैं पहले खाऊं तो सही, मैं एंजॉय तो करूं, मैं घूमने तो जाऊं, कितना मजा है, वाह, अरे वाह, कितना मजा है, क्यों हम लोग लोगों को देने की बात करें। उस दिन माँ लक्ष्मी ने मुझे बोला, बेटा 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 तेरे लिए है, तो क्यों सबको देना चाहती है बहन। अब माँ लक्ष्मी ने मुझे बोला, मैं आपको बता रही हूँ। ये ज्ञान मेरे को माँ लक्ष्मी ने दिया है, मुझे और किसी ने नहीं दिया है, तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ मैं, सीधा सीधा, ठीक है। है ना। माँ कहती है, क्या तू मुझे प्यार नहीं करती, मैंने बोला नहीं माँ मैं प्यार करती हूँ, तो कहती जब भी मैं तेरे घर आती हूँ, तेरे घर पे आने की बातें करती हूँ, तो तू मुझे किसी और के घर पे क्यों भेज देती है। मैंने बोला मैंने ऐसा नहीं कहा, कहते तो फिर, मैंने बोला सॉरी मम्मा, आप मेरे घर पे और फिर किसी के घर मत जाना, तो कहते हाँ तो ठीक है। वो उनका काम है, और वो आपका, रोशनी जी और माँ का काम है, वो एक दूसरे के घर पे आते जाते रहे, अब मेरी माँ को मैं क्यों रोशनी जी के घर भेजूं, बट रोशनी जी की माँ को मेरे घर पे आना पड़ेगा। ठीक है ना। तो लालच हाँ, बहुत अच्छी चीज है, और माँ के साथ रहने की तो लालच अलग ही होती है, हाँ, गॉड्स ग्रेस है। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। चेरी जी हेलो। हाँ जी मैं सारी, हाँ जी, मैं एक मिनट, एक्चुअली मैं एक कल के लिए बोलना चाहती हूँ, थोड़ा सा एक लालच मैं भी कर रही हूँ। एक लास्ट मैंने एफबी लाइव किया था तो लालच और बढ़ गया। हाँ मैं हाँ, चाहती हूँ मेरे भी सारे प्रोडक्ट्स बिक जाएं कल की डेट में, सारी साड़ीज मेरी सेल हो जाए। ऐसा ही तो है। कल मैं लाइव एफबी लाइव कर रही हूँ 4 बजे, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग उसको ज्वाइन करेंगे और साड़ीज एंजॉय करेंगे। आपको बहुत डिफरेंट टाइप की साड़ीज देखने को मिलेंगी चिकनकारी में। वेरी नाइस, वेरी नाइस, श्योर मैं रहूंगी, लाइव ओके। रहूंगी आपके साथ। ओके।
है ना? बाय 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 एवरीवन, बाय बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। Over to you, Shanuji. Sure. Yes. So I really enjoyed all the question answers and बहुत अच्छे से शरील आप एक्सप्लेन करते हैं, एकदम रूट तक पहुंच के ना आप बता देते हैं कि इट्स अमेजिंग। Thank you so much for enlightening us for our heart chakra. Thank you. And yes, ये तो सब जगह लिखा है, listen to your heart. Treasure is where your heart is. पॉल कोएल्हो का एक बहुत फेमस नॉवल है अल्केमिस्ट, उसमें सबसे बड़ा लिखा है treasure is where your heart is. Wow. So thank you so much and thank you all the participants for being here today. और हम मिलेंगे कल सारिका जी के फेसबुक लाइव सेशन के 5 बजे। अब समर्स का टाइम है, चिकन साड़ीज देखेंगे और खरीदेंगे। और थर्सडे 21 मार्च हम मिलेंगे डॉक्टर दीपिका भाटिया जी से टू नो मोर अबाउट सर्वाइकल कैंसर एंड वी होप कि आप सब जरूर ज्वाइन करेंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द ग्रुप, रिगार्डिंग postings related to your products, you can always ask us. It's only registered members, they can post daily. नहीं तो आप वेडनेसडे पोस्ट कर सकते हैं सिर्फ, और मंडे प्लीज अपना इंट्रोडक्शन जरूर पोस्ट करें, लेट अदर्स आल्सो नो अबाउट यू। और फेसबुक लाइव सारिका जी का ये दूसरा है, तो ये भी एक फैसिलिटी है रजिस्टर्ड मेंबर्स के लिए, और ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स शोकेस कर सकें। आप जो भी स्ट्रीम में है आप उसके बारे में बात कर सकें। और यस, स्पॉटलाइट के लिए भी, इंस्टाग्राम स्पॉटलाइट के लिए भी रजिस्टर्ड मेंबर्स के लिए फैसिलिटी है। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, यू कैन गेट इन टच विद मी और मनीषा और आशु जी। एंड इफ यू वांट टू जॉइन आवर ग्रुप, you can get in touch with Cheryl and Cheryl will direct you to us. So thank you so much. Have a great weekend. Thank you, thank you, thank you, thank you everyone. आत्मा नमस्ते। आत्मा आत्मा नमस्ते। और हम सब बहुत हैप्पी रहे, खुश रहे और बहुत सारे पैसे कमाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू नीना जी। थैंक यू। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। बाय बाय। ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी थोड़ी देर में। थैंक यू।